हेलो एवरीवन, गेट सेट स्टडी में स्वागत है। आज हमारा चैप्टर है क्लास ट्वेल्थ का 11 और ये चैप्टर हमारा सेकंड लास्ट होने वाला है। इसके बाद हम एक और क्लास ट्वेल्थ में से कवर करेंगे सिक्योरिटी एस्पेक्ट करके चैप्टर 12 और फिर हमारी एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं और कुछ जो एडिशनल टॉपिक बचेंगे वो हम अलग से कवर कर लेंगे। ठीक है, तो अभी ये डेटा कम्युनिकेशन नाम का चैप्टर 11 है जो कि चैप्टर 10 के साथ लिंक करता है। कंप्यूटर नेटवर्क हमारे EMRS सिलेबस में यहाँ से रिलेटेड चीज़ें आएंगी। ठीक है, खासकर जो स्विचिंग टेक्निक्स हम देखने वाले हैं इस चैप्टर में वो सब। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा कम्युनिकेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है। अच्छा, ये नोआ हरारी को जानते हो तो ठीक है, वरना इनकी सेपियंस नाम से बुक है बहुत फेमस। तो बेस्ट सेलर रह चुकी है। इसराइल के हैं ये, कोई मिडल ईस्ट। ठीक है, जानना चाहते हो पढ़ सकते हो इनके बारे में। कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन। डेटा कम्युनिकेशन में दो चीज़ें आ रही है, डेटा और कम्युनिकेशन। अब डेटा हमने पहले भी पढ़ रखा है, याद हो तुम्हें तो, क्लास 11th में। कोई भी टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो, मल्टीमीडिया फाइल्स, सबको डेटा कहते हैं। कम्युनिकेशन क्या है? एक्ट ऑफ सेंडिंग और रिसीविंग डेटा। डेटा या ऐसे मान लो इमेज को इधर से उधर करना, व्हाट्सएप पे शेयर कर देना, ये कम्युनिकेशन का हिस्सा है। तो डेटा कम्युनिकेशन रिफर टू द एक्सचेंज ऑफ डेटा बिटवीन टू और मोर नेटवर्क और कनेक्टेड डिवाइसेस। ठीक है, कनेक्टेड कनेक्टेड यानी वो वायर के थ्रू या नेटवर्क के थ्रू हम बोल सकते हैं, एक लेट्स से वाइड एरिया नेटवर्क के थ्रू। दिस डिवाइसेस मस्ट बी कैपेबल ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग डेटा ओवर अ कम्युनिकेशन मीडियम। ठीक है, तो ये डिवाइसेज जो है, कम्युनिकेशन डिवाइसेज जो है, वो एक मीडियम के थ्रू डेटा सेंड कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं, पर्सनल कंप्यूटर हो गए, मोबाइल फोन, लैपटॉप्स। ठीक है, तो 4 डिफरेंट टाइप ऑफ डिवाइसेज हैं। अगर हम फिगर में देखें, 1 2 3 4, क्या है कि इसमें कंप्यूटर दिख रहा है, प्रिंटर दिख रहा है, सर्वर और स्विच दिख रहा है, ये नेटवर्क फॉर्म कर रहे हैं। दीज डिवाइसेज आर कनेक्टेड थ्रू अ मीडिया ऑफ नेटवर्क विच कैरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन एंड टू अनदर। तो अगर हमारे पास स्विच के थ्रू ये सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं, सिंपल नेटवर्क है हमारे पास, तो यहाँ से कमांड डालोगे, ये प्रोसेस करेगा, यहाँ से तुम्हारा प्रिंट निकल के आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ से भी कुछ करोगे, तो एक तरह से कम्युनिकेशन मीडियम हमारा बना हुआ है। तो कंपोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन क्या होते हैं? जब भी हम कम्युनिकेशन दो कंप्यूटिंग डिवाइस के बारे में बात करते हैं, तो 5 चीज़ों का ध्यान रखें। 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है हमारे ध्यान में रहती हैं। कौन सा? सेंडर, जिसने भेजा है। रिसीवर, जिसको मिला है। कम्युनिकेशन मीडियम, कहाँ से निकला है, ठीक है, मतलब कौन से रास्ते के थ्रू गया है। मैसेज क्या था, ठीक है, मैसेज टू बी कम्युनिकेटेड। और सर्टेन रूल्स, जिनको हम प्रोटोकॉल कहते हैं, ये फॉलो हो रही हैं। दोबारा से बोलता हूँ, सेंडर, रिसीवर, कम्युनिकेशन मीडियम, मैसेज क्या था और प्रोटोकॉल्स ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन मीडियम इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रांसमिशन मीडियम, जहाँ से चीज़ें ट्रांसमिट हो रही हैं। कौन सा रूट पकड़े, कौन सा रास्ता लिया था। तो जैसे अगर इस फिगर में देखो, तो 5 कंपोनेंट ऑफ डेटा यहाँ देखने को मिल रहे हैं। तो कंपोनेंट ऑफ डेटा कम्युनिकेशन हमें एक्सप्लेन भी कर दिया है, तो आ सकता है, अगर आता है तो, डिस्क्राइब एनी 4 कंपोनेंट्स, या फिर 5 के 5 समझाने के लिए बोल दिए। ठीक है, सेंडर, ट्रांसमिशन मीडियम और रिसीवर इस साइड है। तो एक एक करके देख लेते हैं। सेंडर इज अ कंप्यूटर और एनी सच डिवाइस जो कि कैपेबल है डेटा सेंड करने के लिए एक नेटवर्क के अंदर। तो वो स्मार्ट वॉच भी हो सकती है, वो वॉकी टॉकी भी हो सकता है। जो सेंड कर दे कोई ना कोई डेटा, उसको हम सेंडर कहते हैं। ठीक है, जो कि कैपेबल है डेटा सेंड करने के नेटवर्क के थ्रू। ओके, रिसीवर क्या होता है? रिसीवर जो है वो कैपेबल है रिसीव करने के लिए डेटा को नेटवर्क के थ्रू। यहाँ पे भी कंप्यूटर, प्रिंटर, लैपटॉप, मोबाइल फोन, कुछ भी हो सकता है। सेंडर एंड रिसीवर आर नोन एज नोड ऑफ द नेटवर्क। नोड यानी अंत, दोनों अंत जो है, एक अंत पे हमारे, एक एंड पे हमारे पास सेंडर है, दूसरे एंड पे हमारे पास रिसीवर है, बीच में ट्रांसमिशन मीडियम है। मैसेज क्या है कि इट इज़ अ डेटा और इन्फॉर्मेशन दैट नीड टू बी एक्सचेंज। अब जरूरी नहीं कि हमारे पास छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन हो, क्या पता बहुत सारी डेटा हो। तो मैसेज भी डिपेंड करता है क्या है बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। मैसेज कैन बी इन द फॉर्म, टेक्स्ट मिल सकता है, इमेज मिल सकती है, मल्टीमीडिया हो सकता है, वीडियो हो सकती है। कम्युनिकेशन मीडियम क्या होता है, मीडिया क्या होता है? एक, इट इज़ अ पाथ, ये एक ऐसा रास्ता है जो कि बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन है। ठीक है, जो जहाँ पे मैसेज हमारा ट्रैवल करेगा। समझो, अगर तुम्हारे घर से एक तुम्हारी कार निकली और तुम्हें ऊटी जाना है, तो ऊटी से घर के बीच में तुम्हारी कार जिस भी रास्ते को जाएगी, वो कम्युनिकेशन मीडिया हो गया। ओके, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मीडियम और लिंक, विच इज़ ईदर वायर्ड और वायरलेस। ठीक है, अब ये लिंक जरूरी नहीं है कि वायर्ड ही हो, तार ही जुड़ी हो, वायरलेस भी हो सकता है। जैसे टेलीविजन केबल में केबल लगी होती है ना, केबल कनेक्शन होता है। टेलीफोन केबल, इथरनेट केबल, सैटेलाइट लिंक, माइक्रोवेव्स, इसके बारे में हम आगे भी देखेंगे। ठीक है, अगले सेक्शन में। प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, ये रूल्स होते हैं। अभी जब भी जैसे हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTP हो गया, ठीक है, अच्छा यहाँ लिखा भी हुआ है। तो प्रोटोकॉल जब भी आ जाता है, वहाँ पे हमेशा बोलेंगे कि सेट ऑफ रूल्स है दैट नीड टू बी फॉलोड, जिसको फॉलो करने से ही कम्युनिकेशन पार्टी, मतलब कम्युनिकेशन हो पाएगी, ऐसे मान सकते हो तुम। ठीक है, फॉलोड बाय अ कम्युनिकेशन पार्टी इन ऑर्डर टू हैव सक्सेसफुल एंड रिलायबल डेटा कम्युनिकेशन। अगर चाहते हो कि रिलायबल और सक्सेसफुल डेटा कम्युनिकेशन हो पाए, तो कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जिसके अराउंड ही तुम्हें चलना होगा। और अगर तुमने प्रोटोकॉल, इथरनेट और HTTP का नाम सुना हुआ है ना, लास्ट क्लास में हमने देखा था। मेजरिंग कैपेसिटी ऑफ कम्युनिकेशन मीडिया। कैपेसिटी क्या है? इन डेटा कम्युनिकेशन द ट्रांसमिशन मीडियम इज ऑल्सो नोन एज चैनल। इस चैनल के थ्रू होते हुए आ रहे हो, मैं रोडवेज के थ्रू आ रहा हूँ, मैं एयरवेज के थ्रू आ रहा हूँ। ठीक है, उसको उस वे में भी देख सकते हैं। द कैपेसिटी ऑफ अ चैनल इज टू मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सिग्नल और ट्रैफिक दैट अ चैनल कैन कैरी। एक चैनल की कैपेसिटी क्या हो सकती है, कितना ट्रैफिक वो संभाल सकता है, कितना बैंडविड्थ रहता है उसका। इट इज़ मेजर इन टर्म्स ऑफ बैंडविड्थ। अच्छा, लिखा भी है कि बैंडविड्थ एंड डेटा ट्रांसफर रेट के टर्म्स में देखा जाता है, कितना MBPS संभाल लगा रहा है। तो बैंडविड्थ को एक बार समझ लेते हैं। बैंडविड्थ
ऑफ अ चैनल इज द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। बैंडविड्थ क्या है? फ्रीक्वेंसी की रेंज है अवेलेबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ डेटा थ्रू द चैनल। ठीक है, अगर कोई बोलता है फाइव, क्या बोलता है, 5G चल रहा है ना, तो 4G चल रहा है, तो जो रेंज मिल रखी है हमारे पास फ्रीक्वेंसी की, जिसके थ्रू डेटा ट्रांसफर हो सकता है, ट्रैवल हो सकता है, ट्रांसमिट हो सकता है, उसी को हम बैंडविड्थ कहते हैं। तो नॉर्मली बैंडविड्थ इज अ डिफरेंस ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम फ्रीक्वेंसी। तो ये कंपोजिट सिग्नल में एक सिग्नल है, उसमें तुम्हें मैक्सिमम जितना पहुंच रहा है और मिनिमम जितना पहुंच रहा है, ये हमारी रेंज कहलाएगी। ठीक है, तो बैंडविड्थ जो है वो हर्ट्ज में मेजर करी जाती है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है, तो फ्रीक्वेंसी भी हर्ट्ज में होती है। बैंडविड्थ हर्ट्ज में होती है, 1 किलो हर्ट्ज में 1000 हर्ट्ज होते हैं, मेगा हर्ट्ज में 1000 किलो हर्ट्ज होते हैं। डेटा ट्रांसफर रेट, अब ये ट्रांसफर रेट क्या है, जो मैं एमबीपीएस कर रहा था वो यहाँ पे समझ में आएगा कि डेटा ट्रैवल इन अ फॉर्म ऑफ सिग्नल ओवर अ चैनल। सिग्नल्स की फॉर्म में जाता है चैनल में। वंस सिग्नल कैरीज वन और मोर बिट्स ओवर द चैनल। ठीक है, एक सिग्नल एक से ज़्यादा बिट्स को कैरी कर सकता है। ठीक है, ऐसे मान सकते हो कि एक रोड है, अब कई सारी रोड है हमारी पहुंचने के लिए, नेशनल हाईवे 1, नेशनल हाईवे 2, तो एक सिग्नल कैरी वन और मोर बिट्स ओवर द चैनल। ठीक है, तो वो चैनल के थ्रू एक से ज़्यादा बिट्स ले जाता है एक सिग्नल। ऐसे मान लो गाड़ी है, उसमें 4 लोग आ पाते हैं एक बारी में, 5 आ जाते हैं, 6 आ जाते हैं अकॉर्डिंगली। डेटा ट्रांसफर रेट इज द नंबर ऑफ बिट्स ट्रांसमिटेड बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन इन 1 सेकंड। तो ये इंपॉर्टेंट है कि 1 सेकंड के दायरे में, 1 सेकंड में कितनी चीज़ें जो है इधर से उधर हो जाती हैं। ठीक है, अगर तुम्हारी पूरी फैमिली 1 सेकंड में, 7 लोगों की तुम्हारी फैमिली है, जॉइंट फैमिली, वो कहीं घूमने जा रहे हैं, तो एक बारी में सातों के साथ चले गए, बड़ी गाड़ी है, बड़ी एसयूवी ले रखी है तुमने। ठीक है, तो ये 1 सेकंड की बात हो रही है, ध्यान रखना इसमें। और कितनी बिट्स ट्रांसमिट होती हैं, जितनी ज़्यादा बिट उतनी ज़्यादा स्पीड। इट इज़ ऑल्सो नोन एज बिट रेट। बिट रेट भी इसको कहते हैं। इट इज़ मेजर इन टर्म्स ऑफ बिट्स पर सेकंड। बिट्स स्मॉल बी है, ठीक है, बाइट मत समझ, बिट्स पर सेकंड। द हायर यूनिट ऑफ डेटा ट्रांसफर रेट्स आर 1 kbps, 1 mbps, 1 gbps, 1 tbps। ठीक है, टेरा, गीगा, मेटा, किलो, ठीक है, मेगा, सॉरी मेटा कह रहा हूँ, मेगा। एमबीपीएस स्टैंड्स फॉर मेगा बाइट, देखो कैपिटल भी मतलब मेगा बाइट्स पर सेकंड, वेयर एज एमबीपीएस स्टैंड्स फॉर मेगा बिट्स पर सेकंड। अगर सिंपल पेपर में आता है एमबीपीएस की फुल फॉर्म और बी कैपिटल है तो बाइट लगा देना, वरना बिट लगा देना। ठीक है, और थोड़ा ऑर्डर याद रखना, 2 की पावर 10 आ रहा है, यानी 1024, ये 1000 नहीं है, ये 1024 है। ठीक है, वैसे तुम 1000 के लेके भी कर सकते हैं, जनरली हम मान के चलते हैं, मगर थोड़ा स्पेसिफिक आया तो ध्यान रखना। एग्जाम्पल देखते हैं कि यूजर वांट टू अपलोड अ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट एट द रेट ऑफ 10 पेज पर 20 सेकेंड। ठीक है, क्या कर रहा है, एक हमारे पास डॉक्यूमेंट है, मान लेते हैं पीडीएफ है, ठीक है, उसमें 10 पेजेस हैं, मतलब 10 पेज जो है 20 सेकंड में हो जाए, ऐसी स्पीड। व्हाट विल बी द रिक्वायर्ड डेटा रेट ऑफ द चैनल। तो डेटा रेट क्या होना चाहिए, मान लेते हैं कि एक पेज के अंदर 1600 कैरेक्टर है, एंड ईच कैरेक्टर इज ऑफ 8 बिट। इंटरेस्टिंग, क्या हुआ कि हमारे पास 10 पेज 20 सेकंड के अंदर चले जाएं, ऐसी हमारी स्पीड बतानी है। और क्या क्या स्पेसिफिकेशन गिवन है, 10 पेज 20 में, और एक पेज 116, ठीक है, 1600 कैरेक्टर रखता है, और हर कैरेक्टर 8 बिट का है। 10 पेज, देखो जैसे जैसे बोल रहा हूँ वो लिखा हुआ है, 10 पेज 1600 कैरेक्टर, और हर कैरेक्टर 8 बिट्स का। अब ये सब हमने कर दिया 20 से डिवाइड, तो हमारे पास आ गई 6.25 kbps। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। क्या 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 करा हमने, सब हमने टोटल बिट्स काउंट करी, टोटल बिट्स अपॉन में टाइम कितना लग रहा है, 20 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि हम बोल रहे हैं पर सेकंड। डेटा डेटा रेट क्या होता है, पर सेकंड पे बेस्ड होता है, बिट रेट भी इसको कहते हैं। टाइप ऑफ डेटा कम्युनिकेशन हैपन इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल बिटवीन टू और मोर कंप्यूटिंग डिवाइस और नोड्स। कम्युनिकेशन होता है सिग्नल्स के फॉर्म में, दो से ज़्यादा या कंप्यूटिंग डिवाइस या नोड्स में। द ट्रांसफर ऑफ डेटा हैपन ओवर अ पॉइंट टू पॉइंट और मल्टी पॉइंट कम्युनिकेशन चैनल। ठीक है, तो डेटा जो है वो पॉइंट टू पॉइंट भी हो सकता है। ये देखो, इससे रिलेटेड एमसीक्यू में एक क्वेश्चन आने वाला है, सिंपलेक्स हाफ ड्यूप्लेक्स वगैरह के बारे में। तो ठीक है, थोड़ा यहाँ ध्यान रखना कि क्या बोल रहे हैं, कि पॉइंट टू पॉइंट हो सकता है या मल्टी पॉइंट भी हो सकता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट या बहुत सारे पॉइंट कम्युनिकेशन चैनल में। डेटा हम किस तरह से कम्युनिकेट कर रहे हैं, किस तरह से ट्रांसफर कर रहे हैं। डेटा कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट डिवाइस आर ब्रॉडली कैटेगराइज इनटू 3 टाइप्स। तो तुमसे पूछा जा सकता है व्हाट इज डेटा कम्युनिकेशन एंड हाउ डू वी कैटेगराइज, है ना, कितने डिफरेंट डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन को। तो तुम सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन कहते हो पहला, दूसरा है हाफ ड्यूप्लेक्स, तीसरा है फुल ड्यूप्लेक्स। तीनों को समझते एक एक करके। तो सिंप्लेक्स क्या है, सिंप्लेक्स नाम से ही पता चल रहा है कि सिंपल रहेगा तो एक वे या यूनी डायरेक्शनल रहेगा। सिंप्लेक्स मतलब वन वे और यूनी डायरेक्शनल बिटवीन टू डिवाइसेस इन विच वन डिवाइस इज सेंडर एंड दूसरा रिसीवर है। क्या बोला, इस भाई ने सेंड करा, इसने रिसीव कर लिया, बस। डिवाइसेस यूज द एंटायर कैपेसिटी ऑफ द लिंक टू ट्रांसमिट द डेटा। तो सारी कैपेसिटी लिंक में जितनी भी रूट मौजूद है ना, सारे यूज कर लेगा एंटायर कैपेसिटी डेटा ट्रांसमिट करने के लिए। इट इज़ लाइक अ वन वे स्ट्रीट वेयर व्हीकल कैन मूव इन ओनली वन डायरेक्शन। ठीक है, तो वन डायरेक्शन से क्या क्या याद आ रहा है तुम्हें, एक तो बैंड है, अच्छा, और दूसरा कि एक ही डायरेक्शन में सारा फ्लो हो रहा है, जैसे रॉन्ग साइड से कोई गाड़ी नहीं आ रही है। ठीक है, एक ऐसी स्ट्रीट है जहाँ पे डेटा जो है वन डायरेक्शन में जा रहा है। डेटा एंटर थ्रू अ कीबोर्ड और ऑडियो सेंड टू द स्पीकर आर वन वे कम्युनिकेशन। जब तुम कीबोर्ड से लिखते हो तो कीबोर्ड से जा रहा है हमारा डायरेक्टली डेटा, ऑडियो सेंड कर रहे हो, ऐसा तो नहीं होगा कि
जब तुम कोई ऑडियो सेव कर रहे हो तो सामने से आवाज़ आ जाएगी, है ना? गाने के बोल अगर तुम गा रहे हो तो सिर्फ वो क्या होंगे, वन वे में ट्रांसमिट हो रहे हैं, डेटा तुम फोन में लोड करवा रहे हो विद द एवेंट ऑफ IoT। ठीक है, IoT के आने से कंट्रोलिंग होम अप्लायंसेज इन अदर एग्जाम्पल ऑफ सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन। ऐसा नहीं होगा कि हमारा फ्रिज और टीवी हमको गुस्से में कुछ आके बोलेगा इस बार तू ठंडा हो। हम ही बोलेंगे ना कि भाई मैं घर पहुंचने वाला हूँ, मैंने बटन ऑन करा और हमारा AC चल गया, अब घर ठंडा हो जाएगा जब मैं पहुंचूंगा 15 मिनट में। One can control fan, light, fridge, etc. while sitting in office or driving a car, but the car and the fan, light, fridge cannot control the human being। ठीक है, सिंपल वन डायरेक्शन, यहाँ से आया सिग्नल आया हमें टीवी में देखने को मिल गया। अब आते हैं हाफ डुप्लेक्स। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने इसलिए बोल रहा हूँ, एग्जाम्पल भी लिखना पेपर में। इट इज़ अ टू वे और बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन। हाफ डुप्लेक्स नाम से हाफ लग रहा है मगर इसको बाई डायरेक्शनल बोलते हैं, बिटवीन टू और मोर डिवाइसेस इन विच बोथ द डिवाइसेस आर सेंड एंड रिसीव डेटा एंड कंट्रोल सिग्नल्स इन बोथ डायरेक्शंस। तो ऐसा नहीं कि सेंडर फिक्स है रिसीवर फिक्स है, नहीं, रिसीवर भी सेंडर होगा, सेंडर भी रिसीवर होगा, बट नॉट एट द सेम टाइम। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बट नॉट एट द सेम टाइम। बात का ध्यान रखना कि जब कोई बीच में बोल रहा होता है उसके बीच में नहीं टोकना उसको, उसकी बात खत्म हो जाए फिर तुम्हें भेजना है। तो ये हाफ ड्यूप्लेक्स का काम है। वाइल वन डिवाइस इज सेंडिंग डेटा द अदर विल रिसीव एंड वाइस वर्सा। ठीक है, ये बता दिया। एक वन वे नैरो ब्रिज में जा रहे हैं अमंग व्हीकल्स मूविंग इन बोथ डायरेक्शन। सुना है कि एक डायरेक्शन से व्हीकल निकल गया, फिर दूसरा व्हीकल जो वहाँ वेट कर रहा है वहाँ से वो निकलेगा। व्हीकल कैन नॉट पास द ब्रिज साइमल्टेनियसली। इतना समझ में आया कि एक इसके पीछे कहानी भी थी कि दो गोट थी, वो एक ब्रिज पे जा रही थी और दोनों एक ही टाइम पे नहीं जा सकती, तो एक को पीछे हटना पड़ता, मगर कोई पीछे नहीं हटा तो दोनों पानी में गिर गई। बेसिकली इट इज़ अ सिंप्लेक्स चैनल वेयर द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन कैन बी स्विच्ड। तो ये सिंप्लेक्स चैनल ही एक तरह से, अगर थोड़ा इसको सिंप्लेक्स के टर्म में सोचो, क्योंकि देखो ये वन डायरेक्शन है ना, तो अगर तुम एक टाइम पे एक ही डायरेक्शन जा रहे हो तो वो सिंप्लेक्स ही तो है, दूसरे टाइम पे भले ही चेंज हो जा रहा है मगर वो भी सिंप्लेक्स है। तो दो सिंप्लेक्स मिला के, क्योंकि साइमल्टेनियस है, ठीक है, साइमल्टेनियस नहीं है मतलब रुकना पड़ेगा तुम्हें बीच में, है ना, तो ये एक तरह का सिंप्लेक्स चैनल ही है जहाँ पे डायरेक्शन जो है वो स्विच हो सकती है। कभी भी किसी का मन करता है तो वो रिसीवर बन जाता है और फिर थोड़ी देर बाद वो सेंडर भी बन सकता है। एप्लीकेशन ऑफ सच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन कैन बी फाउंड इन वॉकी टॉकी हो गया। ठीक है, वेयर वन कैन प्रेस द पुश टू टॉक बटन एंड टॉक। जिसने प्रेस कर दिया वो बोलेगा दिस इनेबल ट्रांसमिशन एंड टर्न्स ऑफ द रिसीवर इन द डिवाइस एंड अदर कैन ओनली लिसन। ठीक है, या फिर वॉकी टॉकी से अच्छा है घर पे मम्मी की डांट सुनना, जब उन्होंने डांट दिया तभी बोल पाएंगे। तो अगर इसका बटन ऑन है और इसने बोलना शुरू कर दिया तो द रिसीवर विल नॉट बी एबल टू से एनीथिंग। जैसे इसका बटन ऑफ हो गया, रिसीवर अपना बटन दबा के खुद सेंटर बन जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल याद रखना, इसको बना भी सकते हैं। फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन, इट इज़ अ टू वे और बाईडायरेक्शनल कम्युनिकेशन इन विच बोथ डिवाइसेस कैन सेंड एंड रिसीव डेटा साइमल्टेनियसली। अब यहाँ से न्यूज़ की डिबेट शुरू हो गई, न्यूज़ में एक दूसरे की बात काटते हैं, किसी की आवाज़ नहीं सुनाई देती। ठीक है, इट इज़ लाइक, ऐसा नहीं है, इट इज़ लाइक अ टू वे रोड वेयर व्हीकल्स कैन गो इन बोथ डायरेक्शन एट द सेम टाइम। तो इतनी बड़ी रोड होती है वो कि एक व्हीकल उधर से आ रहा है तो हम यहाँ से भी भेज सकते हैं, रोड बड़ी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बातें कटेंगी। तो दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन चैनल इज एम्प्लॉयड टू अलाउ साइमल्टेनियस कम्युनिकेशन। साइमल्टेनियस मतलब एक के बाद एक तुरंत कम्युनिकेट कर पाए, तो इसके लिए हमारे पास फुल ड्यूप्लेक्स कम्युनिकेशन यूज होता है। एग्जाम्पल इन अवर मोबाइल फोन्स एंड लैंडलाइन टेलीफोन द कैपेसिटी ऑफ ट्रांसमिशन लिंक इज शेयर्ड बिटवीन द सिग्नल्स गोइंग इन बोथ डायरेक्शन। जब तुम किसी से फ़ोन पे बात करते हो तो वो तुम्हें बता रहा होता है कुछ, तो तुम बोलते हो भाई ये छोड़ ये बता, तो तुमने उसको क्या करा, अपनी तरफ से भी सिग्नल अपनी तरफ से भी डेटा भेज दिया, उसका डेटा तुमने सुना और दोनों के बीच में एक चेन बनी हुई है, एक लाइन बनी हुई है, लिंक बना हुआ है। ठीक है, ट्रांसमिशन लिंक इज शेयर बिटवीन द सिग्नल्स गोइंग इन बोथ डायरेक्शन। तो सिग्नल इधर से उधर दोनों साइड से जा रहे हैं। दिस कैन बी डन ईदर बाय यूजिंग टू फिजिकल सेपरेट सिंप्लेक्स लाइन, वन फॉर सेंडिंग एंड अदर फॉर रिसीविंग। ठीक है, सिंप्लेक्स लाइन देखो दो तरीके से कर सकते हैं, कि अगर हम सिंप्लेक्स में क्या होता है कि एक यूनिडायरेक्शनल है, तो हम दो अगर ले लेते हैं, ठीक है, लेट्स से एक सेंडर टू रिसीवर ही जाएगा और दूसरा रिसीवर टू सेंडर ही जाएगा, उन दोनों को साथ में मर्ज कर दिया तो दोनों एक साथ काम कर सकते हैं, क्योंकि वो सेपरेट हैं अपने टाइम पे, है ना। वन फॉर सेंडिंग वन फॉर रिसीविंग, और द कैपेसिटी ऑफ द सिग्नल चैनल शेयर बिटवीन द सिग्नल ट्रैवलिंग इन डिफरेंट डायरेक्शन। तो जो कैपेसिटी है, जिस चैनल की कैपेसिटी है, वो अगर शेयर हो जाए, ठीक है, तो दोनों केसेस में हम यूज़ कर सकते हैं, फुल डुप्लेक्स तरीके से काम कर सकते हैं बोथ डायरेक्शन में। अब आते हैं स्विचिंग टेक्निक। ठीक है, नेटवर्क हैविंग मल्टीपल डिवाइस वी आर इंटरेस्टेड टू नो हाउ टू कनेक्ट द सेंडर एंड रिसीवर सो दैट वन टू वन कम्युनिकेशन इज पॉसिबल। अब एक नेटवर्क में बहुत सारे डिवाइस हो सकते हैं, अब हमें देखना है सेंडर से रिसीवर को किस तरह कनेक्ट करना है। एक तरीका तो ये है कि हम एक डेडिकेटेड कनेक्शन बिठा दें, है ना, हर पेयर में। मेश टोपोलॉजी याद है, मेश टोपोलॉजी, और बिटवीन अ सेंट्रल डिवाइस एंड अ डिवाइस अदर डिवाइस। तो एक स्टार टोपोलॉजी बना सकते हैं, बीच में लगा दिया हमने सेंट्रल हब और वहाँ से सब कुछ कनेक्टेड है। हाउ वी नो दैट सच मेथड आर कॉस्टली इन केस ऑफ लार्ज नेटवर्क। और लार्ज नेटवर्क के केस में तुम कैसे मैश बिछाओगे इतनी, ठीक है, मैश की यही तो नुकसान बात है। स्टार की क्या नुकसान बात है, अगर सेंट्रल हब खराब हुआ तो सारे कनेक्शन लॉस्ट हो गए। अल्टरनेटिव टू द स्विचिंग इज टू स्विचिंग वेयर बाय डेटा इज राउटेड थ्रू वेरियस नोड्स इन नेटवर्क। ठीक है, स्विचिंग का तरीका यूज कर सकते हैं। तो स्विचिंग प्रोसेस फॉर्म्स अ टेम्परेरी रूट, एक टेम्परेरी रास्ता बनाता है जिस डेटा को ट्रांसमिट करना है। टू कॉमनली यूज स्विचिंग टेक्निक आर सर्किट स्विचिंग एंड पैकेट स्विचिंग। ठीक है, मैंने एक कंप्यूटर नेटवर्क की प्लेलिस्ट बना रखी है,
वो पहली 2 वीडियो देख लोगे उसमें तुम्हें ये समझ में आ जाएगा, वहाँ पे भी बताया हुआ है। जो लोग बीटेक वगैरह करके थोड़ा हायर एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। ठीक है, वीओआईपी इज़ अ कम्युनिकेशन मेथोडोलॉजी डिज़ाइन्ड टू वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, डिज़ाइन टू डिलीवर बोथ वॉइस एंड मल्टीमीडिया कम्युनिकेशन ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो बताइए इंटरनेट प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल क्या है? सेट ऑफ रूल्स। इंटरनेट के सेट ऑफ रूल्स में अगर हम वॉइस को भी डाल सकें, मल्टीमीडिया को भी डाल सकें कम्युनिकेट करने के लिए, तो वीओआईपी यूज़ कर रहे हैं इसका मतलब। तो देखो एक तो हमने तरीका बता दिया कि हम मैश और स्टार को टोपोलॉजी के बेसिस पे, क्योंकि टोपोलॉजी एक बार बना दी हमने, बैठा दी तो फिक्स है, तुमने इंफ्रास्ट्रक्चर लगा दिया है। अब स्विचिंग जब तुम यूज़ कर रहे हो तो इट इज़ अ टेम्परेरी रूट, है ना, टेम्परेरी रूट है, तो ईज़ी पड़ता है हमारे लिए नेटवर्क में। तो 2 तरह के होते हैं, 2 तरह के रूट बना सकते हैं, दैट इज़ सर्किट स्विचिंग एंड पैकेट स्विचिंग। तो पहले ये कहानी लिख सकते हो तुम, ठीक है, कि इस स्विचिंग अगर पूछा जाए तो तुम ऐसे बोल सकते हो, दिस इज़ एन अल्टरनेटिव वे। ठीक है, जो हम टोपोलॉजी बिठाते हैं उसके अलावा अगर हम देखना चाहें कि इसमें एक टेम्परेरी रूट बनाया जाता है डेटा ट्रांसमिट करने के लिए। देयर आर 2 काइंड ऑफ स्विचिंग, दैट इज़ सर्किट एंड पैकेट। Circuit switching, before a communication start, a dedicated path is identified between the sender and receiver. तो जैसे बोलते हैं ना कि अगर एग्जाम सेंटर जा रहे हो तो एक दिन पहले जाके देख लेना एग्जाम सेंटर तक का रास्ता। तो वो सर्किट स्विचिंग कर रहा है एक तरह से, कि हमारे पास एक डेडिकेटेड पाथ बताएगा कि कहाँ से कहाँ जाना है। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, आइडेंटिफाई कर रहे हैं डेडिकेटेड पाथ। दिस पाथ इज कनेक्टेड सीक्वेंस ऑफ लिंक्स बिटवीन नेटवर्क नोड्स। ठीक है, एक कनेक्टेड सीक्वेंस ऑफ लिंक है, बीच बीच में मान लो कोई ना कोई राउटर आ रहा है, कोई स्विच आ रहा है, तो एक तरह से कनेक्शन बिठाया जा रहा है। ऑल पैकेट फॉलो द सेम पाथ स्टैब्लिश ड्यूरिंग द कनेक्शन। तो एक बार हमें पता चल गया हमें यहाँ से वहाँ जाना है, यहाँ से वहाँ से यहाँ जाना है, ऐसे ऐसे करके अगर हम पूरी चेन बना दें, उसके बाद डेटा धड़ाधड़ सेंड होना शुरू हो जाता है। इन अर्ली डेज व्हेन वी प्लेस अ टेलीफोन कॉल, द स्विचिंग इक्विपमेंट विद इन द टेलीफोन सिस्टम फाइंड आउट अ फिजिकल पाथ और चैनल ऑल द वे फ्रॉम आवर टेलीफोन होम टू द रिसीवर टेलीफोन। तो ये एक सर्किट स्विचिंग का एग्जांपल है। समझ में आया क्या कह रहे हैं, कि पहले के टाइम पे क्या होता था, टेलीफोन सिस्टम में फिजिकल पाथ लगता था। ठीक है, तो एक वो उसी टाइम पे एक स्विचिंग इक्विपमेंट है हमारे टेलीफोन के अंदर, जो कि पता लगाएगा एक फिजिकल पाथ की, इस घर से होते हैं, उस तार से होते हैं, यहाँ से होते हैं, वहाँ से होते हैं। ये सब करने के बाद वो एक बार हमारा कनेक्शन बिठा लेगा, हमारी बात शुरू होगी। पैकेट स्विचिंग का क्या है? इन पैकेट स्विचिंग ईच इन्फॉर्मेशन और मैसेज टू बी ट्रांसमिटेड बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर इज ब्रोकन डाउन टू स्मॉलर पीसेस। पैकेट बना देते हैं। ठीक है, अगर तुम्हें कोई गैरकानूनी काम करना है तो एक साथ इतना सारा माल तो नहीं ले जाओगे, तो उसके छोटे छोटे पैकेट बना दोगे। और ये पैकेट जो है इंडिपेंडेंटली जाते हैं अलग अलग नेटवर्क से। कुछ कुछ लग रहा है देखा देखा सा, कुछ कुछ इस तरह से ड्रग कार्टेल वगैरह बनते हैं, है ना, कि कभी उधर से पहुंचा रहे, कभी इस वे में पहुंचा रहे हैं। डिफरेंट पैकेट ऑफ सेम मैसेज मे टेक डिफरेंट रूट डिपेंडिंग अपॉन अवेलेबिलिटी। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि एक मैसेज के बहुत सारे पैकेट बनाए गए, है ना, सेम मैसेज है, मगर वो अलग अलग रूट लेके आ रहे हैं। शक ना हो गया, शक की बात नहीं है, हमें जल्दी से जल्दी पहुंचना है, ये मान लो। ठीक है, पहले एक बार ये थोड़ा देख लो, वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन क्यों बोल रहा हूँ 2 बार, क्योंकि अगर आ गया ये व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वी तो एक इज अ स्टैंडर्ड फॉर हाई स्पीड वायरलेस कम्युनिकेशन। देखो कई तरीके से ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तुमसे बोल देंगे कि डिफाइन ईच वन ऑफ द फॉलोइंग, और 4 चीज़ें दे देंगे, उनमें से एक को ये दे देंगे। तो वो भले ही 4 नंबर का क्वेश्चन है, मगर ये हमें नहीं पता है तो खत्म ना, हमारा 1 नंबर गया। इसलिए वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। ठीक है, एक स्टैंडर्ड फॉर हाई स्पीड वायरलेस कम्युनिकेशन फॉर मोबाइल फोन इंक्लूडिंग आईओटी एंड वेरिएबल्स है, छोटा सा मगर 1 नंबर में आ सकता है। तो लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन से समझ जाना कि हाई स्पीड एक स्टैंडर्ड नया बना हुआ है, जिसके थ्रू हम कम्युनिकेशन में हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, अब पैकेट स्विचिंग के हमने ये चीज़ देख ली कि वो स्मॉलर पीसेस में, स्मॉलर पैकेट्स में बनाएगा और डेटा ट्रांसमिट होगा इधर से उधर। और वो मैटर नहीं करेगा कि सेम मैसेज के डिफरेंट डेटा भी ट्रांसफर, मतलब डिफरेंट रूट लेके भी पहुंच सकते हैं। तो ईच पैकेट के 2 पार्ट होते हैं। हेडर, अब तुम सोचोगे अलग अलग रूट लेके आ रहे हो तो कैसे पता चलेगा कि सेम मैसेज क्या है? तो अब देखो, हेडर कंटेनिंग एड्रेस ऑफ द डेस्टिनेशन एंड अदर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, कि डेस्टिनेशन कहाँ पहुँचना है वो हेडर पे लिखा होता है। एंड द मेन मैसेज पार्ट, व्हेन ऑल पैकेट रीच द डेस्टिनेशन दे आर रीअसेंबल्ड एंड कंप्लीट मैसेज रिसीव बाय द रिसीवर। तो मैं तुम्हें बोलूँगा कि भाग के इधर से उधर चले जाओ। ठीक है, एक कोने से दूसरे कोने चले जाओ। अब कुछ लड़के जो हैं वो लटक के जाएंगे, कुछ लड़के इधर से उधर जाएंगे, कुछ रेंग के जाएंगे, कोई लिफ्ट ले लेंगे, कोई सीढ़ी चढ़ लेंगे, तो कैसे ना कैसे करके तुरंत सारे पहुंच गए। उसके बाद मैं वहाँ पे बच्चों की लाइन लगवा दूंगा। कैसे? हेडर पे, क्योंकि देखो हेडर पे इन्फॉर्मेशन है। मैसेज तो, मैसेज का मेन पार्ट तो आ ही रहा है, मैसेज टुकड़ों में होके आ रहा है, मगर वहाँ पे जाके रीअसेंबल अरेंज होते हैं और कंप्लीट मैसेज रिसीवर को मिलता है। अनलाइक सर्किट स्विचिंग, a channel is occupied in packet switching only during the transmission of packet। जब पैकेट ट्रांसमिट हो रहा होता है तभी चैनल ऑक्यूपाइड होता है। ऑन कंप्लीशन ऑफ ट्रांसमिशन चैनल इज अवेलेबल फॉर ट्रांसफर ऑफ पैकेट फ्रॉम अदर कम्युनिकेशन पार्टीज। ठीक है, फिर से चैनल, एक चैनल मतलब मान लो कि जैसे तुम्हारी टीवी में अलग अलग चैनल आते हैं, है ना, कोई ये कार्टून नेटवर्क देखता है, कोई पोगो देखता है, तो ये अलग अलग चैनल हैं। अब हमारे पास चैनल की अवेलेबिलिटी है, ठीक है, और हमारे पास पैकेट्स बने हुए हैं। अब तुम्हें वन सेंडर से रिसीवर तक पहुंचाना है तो वेरियस चैनल का यूज़ कर लो, है ना। अगर हो गया है तो आफ्टर ट्रांसफर खत्म हो जाता है तो बाकी कम्युनिकेटिंग पार्टीज के लिए यूज़ होते हैं। ट्रांसमिशन मीडिया क्या है?
अ ट्रांसमिशन मीडियम कैन बी एनी टाइप दैट कैन कैरी सिग्नल और डेटा बिटवीन द सोर्स, सोर्स मतलब ट्रांसमीटर, डेस्टिनेशन मतलब रिसीवर, जो ट्रांसमिट कर रहा है वो सोर्स है। फॉर एग्जाम्पल देखो, ट्रांसमिशन मीडियम हमने बताया ना कि जो जो कैरी करेगा सिग्नल को, जो डेटा को इधर से उधर ले जाएगा। एग्जाम्पल के लिए, एज वी स्विच ऑन अ सीलिंग फैन या लाइट बल्ब, द इलेक्ट्रिक वायर इज अ मीडियम दैट कैरी इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम स्विच टू द फैन बल्ब, फैन और बल्ब। ठीक है, तुमने बटन दबाया, कैसे बल्ब जल गया, वो तार से जुड़ा हुआ था, तो वो तार ही हमारा ट्रांसमिशन मीडियम है। ठीक है, हाउ आर यू जेसन, आई एम फाइन, टू पर्सन कम्युनिकेट हो रहे हैं। तो इन डेटा कम्युनिकेशन ट्रांसमिशन मीडियम आर द लिंक दैट कैरी मैसेज बिटवीन टू और मोर कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस। ठीक है, तो ट्रांसमिशन मीडियम क्या है, दोबारा से इन्होंने डिफाइन कर दिया, इतना इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे एक लिंक बैठाते हैं जो कि मैसेज को एक से ज़्यादा डिवाइसेस में स्प्रेड कर रहे हैं, ठीक, कैरी कर रहे हैं। ट्रांसमिशन कैन क्लासिफाई एज गाइडेड और अनगाइडेड। अच्छा, ट्रांसमिशन भी दो तरह की होती हैं, गाइडेड और अनगाइडेड। ये फिगर 11.7 हमें शो करेगा कि किस तरह का क्लासिफिकेशन हो रहा है। तो गाइडेड ट्रांसमिशन, देर इज अ फिजिकल लिंक मेड अप ऑफ वायर केबल। गाइडेड मतलब क्या होता है, गाइड कुंजी है ना, जो हम यूज़ करते हैं पेपर में अच्छे नंबर लाने के लिए, मगर वो एक तरह का गाइड इसलिए भी है क्योंकि उसमें प्रीवियस ईयर के सारे पेपर हैं, या जो सवाल आने वाले पेपर में वही है। तो गाइडेड ट्रांसमिशन में क्या है कि एक फिजिकल लिंक बनता है, मान लो कि तार डली हुई है, वो सीधा तुम्हारे यहाँ से लेके वहाँ तक मान लो, है ना, तो यहाँ पे ही डेटा, यहीं पे सिग्नल प्रोपोगेट होगा बिटवीन द नोड्स। तो विच डेटा इन टर्म्स ऑफ सिग्नल आर प्रोपोगेटेड बिटवीन द नोड्स, दीज आर यूजुअली मेटालिक केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल हो सकती है, इनको वायर्ड मीडिया भी कहते हैं। ठीक है, तो समझ में, गाइडेड ट्रांसमिशन क्या है, वायर्ड मीडिया। अनगाइडेड ट्रांसमिशन, डेटा ट्रैवल इन एयर, वो डेटा एयर की फॉर्म में जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, यूजिंग एन एंटीना, एंटीना पकड़ा, देखते हुए जो रेडियो, पहले के रेडियो में क्या आता था, एंटीना आते थे, दे आर ऑल्सो नोन एज वायरलेस मीडिया। तो अनगाइडेड बोलूँ, वायरलेस मीडिया बोलूँ, बात एक ही है। ठीक है, वायर्ड मीडिया बोलूँ, गाइडेड बोलूँ, बात एक ही है। तो इस तरह से मान लो कम्युनिकेशन मीडियम, यही लिखा है 11.7 क्लासिफिकेशन कम्युनिकेशन मीडियम। अगर आता है व्हाट इज कम्युनिकेशन मीडियम एंड व्हाट आर हाउ आर दे क्लासिफाइड, तो बनाना ज़रूरी है। वायर्ड में हमारे पास ट्विस्टेड पेयर केबल हो गई, को एक्सियल केबल, अलग अलग तरह की केबल है, फाइबर ऑप्टिक केबल हो गई। वायरलेस में क्या है, रेडियो वेव हो गई, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड वेव। तो डिश शेप्ड एंटीनाज आर यूज फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग डेटा एट लॉन्ग डिस्टेंस, लॉन्गर डिस्टेंस। तो डिश की शेप में एक एंटीना होते हैं, उनका यूज़ करते हैं अगर बहुत दूर पहुंचाना है। दीज एंटीनाज आर माउंटेड ऑन टॉल बिल्डिंग सो दैट इट वुड बी इन लाइन ऑफ साइट। देखो, याद होगा तुम्हें कि जब बारिश होती है तो लिखा हुआ आता है कि वीक सिग्नल, या तुम्हारा टीवी नहीं चलता है, ठीक है, जो लोग टीवी देखा करते थे एक टाइम पे, तो डिश, हमारे डिश एंटीना होते थे। तो डिश एंटीना में क्या आता था कि जब मौसम खराब होने की वजह से हमारे चैनल नहीं चल रहे हैं या अटक अटक के चलते थे, क्योंकि लाइन ऑफ साइट खत्म हो गई ना, काले बादल ने रोक दी लाइन ऑफ साइट, तो इसलिए वो बिल्डिंगों के ऊपर लगाए जाते या घर के बाहर लगाए जाते थे। वेव ग्रेजुअली बिकम वीकर एंड वीकर आफ्टर ट्रैवलिंग अ सर्टेन डिस्टेंस हो गई है। तो ये वेव जो है वो वीक होती जाती हैं जैसे जैसे डिस्टेंस ट्रैवल करती है। देयरफॉर रिपीटर्स आर इंस्टॉल्ड टू रीजनरेट द सिग्नल ऑफ द सेम एनर्जी। इसलिए रिपीटर्स का यूज़ होता है। यहाँ पे भी समझ में आया कि रिपीटर का क्यों यूज़ होता है, वहाँ भी हमने देख लिया था कंप्यूटर नेटवर्क में। तो वायर ट्रांसमिशन की बात करते हैं, कोई भी फिजिकल लिंक दैट कैन कैरी डेटा इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल्स बिलोंग टू अ कैटेगरी ऑफ वायर ट्रांसमिशन। ठीक है, अगर सिग्नल्स की फॉर्म में तुम, एक फिजिकल लिंक है, पहले तो फिजिकली होना चाहिए, एक तार डली होनी चाहिए। ठीक है, थ्री कॉमन गाइडेड या वायर्ड मीडिया कौन से, ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल एंड फाइबर ऑप्टिक्स। तो ट्विस्टेड पेयर एंड कोएक्सियल केबल कैरी द इलेक्ट्रिक सिग्नल, इलेक्ट्रिक सिग्नल जाएगा तार से, तार में बोलते हैं ना बिजली की तार है तो इलेक्ट्रिक सिग्नल जाएगा। मगर ऑप्टिकल फाइबर जो है वो लाइट सिग्नल लेती है। जिनको पता है ऑप्टिकल फाइबर के बारे में, फिजिक्स में हमने पढ़ा हुआ था, वो सेम ही वायर है, सेम ही है। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वगैरह जो होता है। ट्विस्टेड पेयर केबल, अ ट्विस्टेड पेयर कंसिस्ट ऑफ टू कॉपर वायर्स ट्विस्टेड लाइक अ डीएनए हेलिकल स्ट्रक्चर। दो कॉपर की वायर ट्विस्ट होती हैं, बोथ द कॉपर वायर आर इंसुलेटेड विद प्लास्टिक कवर, और दूसरा उसमें प्लास्टिक कवर से इंसुलेशन होती है। यूजुअली अ नंबर ऑफ सच पेयर आर कंबाइंड टुगेदर एंड कवर विद अ प्रोटेक्टिव आउटर रैप। देखिए, काले रंग की तार होती है, उसके अंदर अगर देखोगे तो ऐसे ट्विस्टेड केबल्स होती हैं, इसी को हम ट्विस्टेड पेयर केबल्स कहते हैं। तो ईच ऑफ द ट्विस्टेड पेयर एक्ट एज अ सिंगल कम्युनिकेशन लिंक। तो हर एक जो है कम्युनिकेशन लिंक सिंगल माना जाता है, कि अगर जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे लिंक दिख रहे हैं। यूज ऑफ ट्विस्टेड कॉन्फ़िगरेशन मिनिमाइजेस द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस। ठीक है, ट्विस्ट करने से क्या है कि इलेक्ट्रिकल अगर इंटरफेरेंस होता है फॉर सिमिलर पेयर क्लोज बाय, ठीक है, बोलते हैं शॉर्ट सर्किट हो गया, तारें आपस में चिपक गई, इन सब से बचाने के लिए हम ट्विस्ट करना पड़ता है। ट्विस्टेड पेयर आर लेस एक्सपेंसिव एंड मोस्ट कॉमनली यूज इन टेलीफोन लाइन और लैंड में यूज़ करते हैं, है ना। ये भी दो तरह की होती है, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर एंड शील्डेड ट्विस्टेड पेयर, एसटीपी और यूटीपी। देख लो, अच्छे से नॉमेनक्लेचर पढ़ लेना, फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, अनशील्डेड और शील्डेड। तो देखो, यूटीपी केबल एंड एसटीपी केबल, यहाँ पे मेटल शील्ड लगी होती है, अनशील्डेड में नहीं है, प्लास्टिक कवर लगा है। ठीक है, यहाँ मेटल शील्ड लगी है। कोएक्सियल केबल इज अनदर टाइप ऑफ डेटा ट्रांसमिशन मीडियम। सिंपल, कोई भी पूछेगा कि अगर कुछ भी केबल का नाम आता है तो पहले बताना कि डेटा ट्रांसमिशन मीडियम है। इट इज़ बेटर शील्डेड एंड हैज़ मोर बैंडविड्थ देन द ट्विस्टेड पेयर। ट्विस्टेड पेयर में बहुत सारी कॉपर वायर ट्विस्टेड होती हैं,
और वहाँ उससे बेटर बैंडविड्थ देने वाला ये है, ठीक है? क्या है कि इसमें शील्ड अच्छे से मिली होती है और ज़्यादा बैंडविड्थ होती है। कॉपर वायर एट द कोर ऑफ द केबल व्हिच इज़ सराउंडेड विद इंसुलेटिंग मटेरियल। तो देखो इंसुलेटिंग मटेरियल है, कॉपर वायर है, इंसुलेटिंग मटेरियल है। फिर ये आउटर कंडक्टर है, ब्रेडेड आउटर कंडक्टर, ये भी देखा हुआ होगा तुमने। ठीक है, अगर तारे छील के देखते हो, कोएक्सियल केबल भी देखी हुई होगी, ऐसे करके दिखती है अगर तुम तार छीलते हो तो। और लास्ट में प्रोटेक्टिव प्लास्टिक कवरिंग है, ठीक है। तो द इंसुलेटर इज फर्दर सराउंडेड विद एन आउटर कंडक्टर, मान लेते हो कॉपर का मैश है, ठीक है। ये जो इंसुलेटेड मटेरियल है ये भी आगे से कॉपर कंडक्टर से सराउंडेड होता है, एंड द आउटर कंडक्टर इज रैप्ड इन अ प्लास्टिक कवर, और ये आउटर कंडक्टर प्लास्टिक कवर में होता है। तो द की टू सक्सेस ऑफ कोएक्सियल केबल इज द शील्डेड डिजाइन दैट अलाउ द केबल्स कॉपर कोर टू ट्रांसमिट डेटा क्विकली। तो अगर तुम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस ही नहीं रखोगे, ठीक है, ये कॉपर कोर है, यहीं से डेटा प्योरली हमारा इलेक्ट्रिकल वे में जा रहा है ना, और ये इस तरह की शील्डिंग अगर हमारे पास प्रेजेंट है, तो फिर डेटा क्विकली जाता है बिना इंटरफेरेंस के ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स। तो दिस टाइप ऑफ केबल आर यूज टू कैरी सिग्नल्स ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी टू अ लॉन्ग डिस्टेंस। तो अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है सिग्नल्स की और दूर तक पहुंचाना है तो कोएक्सियल केबल का यूज़ कर सकते हैं। बैकबोन नेटवर्क्स इंटरकनेक्ट डिफरेंट सेगमेंट ऑफ नेटवर्क एंड प्रोवाइड अ पाथ टू एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन। बैकबोन से ही समझ में आ रहा है कि हमारे नेटवर्क को संभालने का काम ये कर रहे हैं। तो अलग अलग सेगमेंट है नेटवर्क के, उनको संभालने का काम करते हैं बिटवीन लैन डिफरेंट लैंस और सब नेटवर्क्स। अगला है ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है। द नंबर ऑफ ऑसिलेशन, अच्छा ये ऑसिलेशन वगैरह पता है, फ्रीक्वेंसी अ वेव मेक पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ ऑसिलेशन अ वेव मेक पर सेकंड, एक सेकंड में कितनी ऑसिलेशंस टू एंड फ्रो होगा या वेव में क्रस्ट एंड ट्रफ बनेंगे, उसी को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, एंड इट इज मेजर इन टर्म्स ऑफ हर्ट्ज। ऑप्टिकल फाइबर देखते हैं। ऑप्टिकल फाइबर कैरी डेटा इज लाइट विच ट्रैवल इनसाइड अ थिन फाइबर ऑफ ग्लास। तो लाइट की स्पीड से डेटा जाएगा। ऑप्टिकल फाइबर यूजेस रिफ्रैक्शन टू डायरेक्ट द लाइट थ्रू द मीडिया, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन का यूज़ करते हैं। अगर एक मीडियम में हमें लाइट को ट्रैवल करवाना है, तो ऑप्टिकल फाइबर किस चीज़ का यूज़ करता है? रिफ्रैक्शन का यूज़ करता है। अ थिन ट्रांसपेरेंट स्ट्रैंड ऑफ ग्लास एट द सेंटर इज कवर्ड विद अ लेयर ऑफ लेस डेंस ग्लास कॉल्ड क्लैडिंग। इंपॉर्टेंट अगेन, क्या बोले? एक थिन ट्रांसपेरेंट स्ट्रैंड ऑफ ग्लास है एट एट द सेंटर, ठीक है। ये जो ग्लास है ये एक लेयर ऑफ लेस डेंस ग्लास से कवर्ड है। दिस वोल अरेंजमेंट इज कवर्ड विद द आउटर जैकेट मेड अप ऑफ पीवीसी या टेफलॉन, वरना ये कांच वाँच टूट नहीं जाएगा। सच टाइप ऑफ केबल आर यूजुअली यूज्ड इन बैकबोन नेटवर्क। अब समझा बैकबोन नेटवर्क क्या बोला? ये दीज केबल आर ऑफ लाइट वेट एंड हैव हाई बैंडविड्थ, हायर बैंडविड्थ व्हिच मींस हायर डेटा ट्रांसफर रेट। तो बैंडविड्थ बढ़िया है, डेटा ट्रांसफर रेट बढ़िया है। सिग्नल कैन ट्रैवल लॉन्गर डिस्टेंस एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नॉइज कैन नॉट अफेक्ट द केबल। सिग्नल और दूर तक जा सकते हैं और इस बार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नॉइज आएगी नहीं, क्योंकि हमारा तो लाइट के फॉर्म में जा रहा है। हाउएवर ऑप्टिक फाइबर एक्सपेंसिव एंड यूनिडायरेक्शनल। तो इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि एक ही डायरेक्शन में जाएंगी, सिंप्लेक्स फॉर्म करेंगी और एक्सपेंसिव बहुत होती हैं। टू केबल आर रिक्वायर्ड फॉर फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। टू केबल बताया हुआ ना कि टू सिंप्लेक्स मिला के फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो क्लैडिंग ऑफ लेस डेंसर मटेरियल, दैट्स वाई ऐसे करके हमारी लाइट जाती है। अब आते हैं वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया, ठीक है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ आर यूज टू डिलीवर ब्रॉडबैंड। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, हमारे धरती के आसपास घूम रही हैं, ब्रॉडबैंड देने का काम यही करती हैं। इंटरनेट सर्विस सिमिलर टू द वे सैटेलाइट इज यूज फॉर टेलीविजन एंड टेलीफोन। सैटेलाइट पता है ना कि टेलीफोन, ये टावर बड़े बड़े लगे होते हैं, टेलीविजन के लिए भी काम आती है। तो दीज सैटेलाइट यूज माइक्रोवेव फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन द सैटेलाइट डिश प्लेस्ड एट योर होम एंड द हब ऑफ सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो होता क्या है कि मान लो एक हमारे पास धरती पे ही एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। तो वो क्या करेगा? माइक्रोवेव की फॉर्म में हमारे उनकी सैटेलाइट्स को भेजेगा और वो सैटेलाइट हमारी डिश से माइक्रोवेव की फॉर्म में कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है। दिस सैटेलाइट यूज माइक्रोवेव फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन द सैटेलाइट डिश। तो वायरलेस ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी में, ठीक है, इन्फॉर्मेशन ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल। क्योंकि हमारे पास कोई मीडियम नहीं है लाइट और इलेक्ट्रिसिटी वाला, तो इन एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल की फॉर्म में जाएगा एयर में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हमारे पास फ्रीक्वेंसी रेंज देता है 3 किलो से 900 टेराहर्ट्ज, इज अवेलेबल फॉर वायरलेस कम्युनिकेशन, ठीक है। तो वायरलेस टेक्नोलॉजी अलाउ कम्युनिकेशन बिटवीन टू और मोर डिवाइसेस इन शॉर्ट टू लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट रिक्वायरिंग एनी फिजिकल मीडिया। तो कोई मीडिया की जरूरत नहीं, कोई तार जोड़ने की जरूरत नहीं है, बस वाईफाई ऑन कर दो। देयर आर मेनी टाइप ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन, जैसे कि ब्लूटूथ हो गया, ब्लूटूथ ऑन कर दो, वाईफाई, वाईमैक्स एक्सेट्रा। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम रेंज 3 किलोहर्ट्ज टू 900 टेराहर्ट्ज कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज। तो ये स्पेक्ट्रम को 4 भागों में बांट दिया गया है: रेडियो, माइक्रो, इंफ्रारेड, विजिबल, अकॉर्डिंग टू द फ्रीक्वेंसी रेंज। सम ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ ईच ऑफ द वेव इज लिस्टेड इन टेबल। नीचे टेबल देखेंगे, उसके साथ थ्री आर यूजफुल फॉर वायरलेस कम्युनिकेशन।
ठीक है, जो वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होती हैं वही हम देख रहे हैं। रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, लाइट वेव आती है 3 किलोहर्ट्ज़ से 900 टीहर्ट्ज़। ठीक है, टेट्रा टेरा जो भी है देख लेना। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसमिशन वेव एंड देयर प्रॉपर्टीज। रेडियो वेव, अब इसकी प्रॉपर्टी क्या है? वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी रेंज 3 किलोहर्ट्ज़ से 1 गीगाहर्ट्ज़। ठीक है, 1 गीगा 3 किलोहर्ट्ज़ से 1 गीगाहर्ट्ज़ में हमारी रेडियो वेव्स आती हैं। ओमनी डायरेक्शनल, दीज वेव्स कैन मूव इन ऑल डायरेक्शन, कहीं भी मूव हो सकती हैं। रेडियो वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 300 किलोहर्ट्ज़ से 300 मेगाहर्ट्ज़ कैन ट्रैवल लॉन्गर डिस्टेंस। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस को ट्रैवल अगर करवाना है तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी मौजूद है। ससेप्टेबल टू इंटरफेरेंस, ठीक है, इंटरफेरेंस संभाल लेती है। रेडियो वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 3 से 300 किलोहर्ट्ज़ कैन पेनिट्रेट वॉल, तो वॉल तक पेनिट्रेट हो जाती है इनसे, रेडियो वेव से। ठीक है, अगेन अनदर इंटरेस्टिंग थिंग, दीज वेव्स आर यूज इन एएम और एफएम रेडियो, टेलीविजन, कॉर्डलेस फोन्स। ठीक है, तो हमारे पास रेडियोज हैं उसमें भी यूज़ होती है, टेलीविजन और कॉर्डलेस फोन्स में। माइक्रोवेव की बात करें, गीगाहर्ट्ज़ से 300 गीगाहर्ट्ज़ तक, यूनिडायरेक्शनल, कैन मूव इन ओनली वन डायरेक्शन। देखो रेडियो ओमनी डायरेक्शन थी, जब बोलते हैं 93.5 रेडियो, तो वो फ्रीक्वेंसी तो बता रहे हैं। अब माइक्रोवेव हमारे पास एक ही डायरेक्शन में जाएगी, ओनली वन डायरेक्शन। कैन नॉट पेनिट्रेट सॉलिड बिकॉज सच ऑब्जेक्ट सच एज वॉल, हिल, ये सब चीज़ हो गई, इनको पेनिट्रेट नहीं कर सकते हम। ठीक है, रेडियो वेव तो तुम्हारे कभी घर पे भी रेडियो चल लेता है, गाड़ियों में रेडियो चलता है। कैन नॉट पेनिट्रेट थ्रू सॉलिड ऑब्जेक्ट, नीड लाइन ऑफ साइट प्रोपोगेशन। अच्छा, लाइन ऑफ साइट भी चाहिए, सामने सामने। बोथ कम्युनिकेशन एंटीना मस्ट बी इन द डायरेक्शन ऑफ ईच अदर, दो एंटीना एक दूसरे की डायरेक्शन में होने चाहिए। यूज्ड इन पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन और यूनिकास्ट कम्युनिकेशन सच एज रेडार या सैटेलाइट। तो रेडार और सैटेलाइट में काम आता है ये माइक्रोवेव। और वेरी लार्ज इंफॉर्मेशन कैरिंग कैपेसिटी, बात समझना। अगला इंफ्रारेड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 300 गीगाहर्ट्ज टू 400 टेराहर्ट्ज, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी वेव। ठीक है, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी है। कैन नॉट पेनिट्रेट सॉलिड ऑब्जेक्ट सच एज वॉल, बिल्कुल भी पेनिट्रेट नहीं कर सकती। अगेन यूज्ड फॉर शॉर्ट डिस्टेंस पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन। इंफ्रारेड शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, जैसे मोबाइल टू मोबाइल, मोबाइल से प्रिंटर, रिमोट कंट्रोल टू टीवी, एंड ब्लूटूथ इनेबल्ड डिवाइसेज टू अदर डिवाइस लाइक माउस, कीबोर्ड। है ना, कभी कभी ऐसे होता है ना कि तुम्हारा जो है ब्लूटूथ कनेक्टेड माउस है, तो तुम्हें माउस के लिए कोई तार डालने की अलग से जरूरत नहीं है, तो वो वाला भी कर सकते हैं। या फेमस एसी का रिमोट है, टीवी का रिमोट, ठीक है, इंफ्रारेड से काम करता है। वायरलेस टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, ब्लूटूथ हमारा पहला आता है। व्हाट आर द वायरलेस टेक्नोलॉजी, एक्सप्लेन। तो ब्लूटूथ एक शॉर्ट रेंज वायरलेस टेक्नोलॉजी दैट कैन बी यूज टू कनेक्ट मोबाइल फोन, माउस, हेडफोन, कीबोर्ड वगैरह यूज कर सकते हैं वायरलेसली ओवर अ शॉर्ट डिस्टेंस। देखो ब्लूटूथ की एक बुरी बात ये थी कि बहुत कम दायरे में रहता है। वन कैन प्रिंट डॉक्यूमेंट विद ब्लूटूथ इनेबल्ड प्रिंटर। ठीक है, आजकल ब्लूटूथ इनेबल्ड प्रिंटर काफ़ी सारे हैं, विदाउट अ फिजिकल कनेक्शन, कोई तार डालने की जरूरत नहीं है, प्रिंटर ब्लूटूथ से कनेक्ट करके, पेयर करके, स्पीकर भी होते हैं, पेयर कर दो उसके बाद स्पीकर चलेगा तेज। तो ये सारे ब्लूटूथ इनेबल्ड डिवाइसेस के लो कॉस्ट ट्रांसीवर चिप्स होते हैं, हैव एक लो कॉस्ट ट्रांसीवर चिप्स। ठीक है, यही चिप्स के कमाल है। दिस चिप्स यूज द अनलाइसेंस्ड फ्रीक्वेंसी बैंड ऑफ 2.4 गीगाहर्ट्ज टू ट्रांसमिट एंड रिसीव डेटा। अब ये लाइसेंस नहीं है तो इसको कोई भी यूज़ कर सकता है। तो सिमिलर वे में हमारे पास ब्लूटूथ डिवाइसेज जिन पे ये ट्रांससीवर चिप्स होती हैं, ठीक है, ये चिप यूज़ करती है 2.4 गीगाहर्ट्ज का बैंड। ये बैंड हमारे पास पड़ा हुआ है। अब इस फ्रीक्वेंसी बैंड पे तुम डेटा रिसीव और ट्रांसमिट कर सकते हो। दीज डिवाइसेज कैन सेंड डेटा विद इन अ रेंज ऑफ 10 मीटर विद अ स्पीड ऑफ 1 से 2 Mbps। ठीक है, तो ये डिवाइसेज डेटा हमारा सेंड करेंगे, रेंज हमें दे रही है 10 मीटर। ये 10 मीटर की रेंज में काम होता है, ब्लूटूथ ऑन करके अगर रखा है 10 मीटर तक पकड़ता है। दिस डिवाइसेज कैन सेंड डेटा विद इन दिस रेंज, और स्पीड हमारी 1 से 2 Mbps की रहेगी। इन ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी द कम्युनिकेटिंग डिवाइस विद इन द रेंज ऑफ 10 मीटर बिल्ड अ पर्सनल एरिया नेटवर्क, इसको बोलते हैं पिकोनेट। ठीक है, अगेन पूछा जाता है, अगेन पूछ सकते हैं कि इन ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी द कम्युनिकेटिंग डिवाइस विद इन द रेंज ऑफ 10 मीटर बिल्ड अ पर्सनल एरिया नेटवर्क इज कॉल्ड, आंसर होगा पिकोनेट। और पूछ सकते हैं व्हाट इज पिकोनेट एंड हाउ ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी वर्क्स, सब कुछ कहानी लिखनी पड़ेगी। द डिवाइस इन अ पिकोनेट नेटवर्क इज अ मास्टर स्लेव कॉन्फ़िगरेशन। मास्टर स्लेव कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या होता है कि मास्टर डिवाइस कैन कम्युनिकेट विद अप टू 7 एक्टिव स्लेव्स। ठीक है, 7 एक्टिव स्लेव्स से कम्युनिकेट कर सकता है एक ही बारी में। ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी अलाउ अप टू 255 डिवाइस टू बिल्ड एन नेटवर्क, 255 डिवाइस तक कनेक्ट कर सकते हैं। आउट ऑफ देम 8 डिवाइस कैन कम्युनिकेट एट द सेम टाइम एंड रिमेनिंग डिवाइस कैन बी इनएक्टिव। ये 255 डिवाइस कनेक्ट तो हो जाएंगे एक साथ, मगर 8 ही डिवाइस एक साथ कम्युनिकेट करेंगे, वेटिंग फॉर द रिस्पॉन्स कमांड फ्रॉम द मास्टर डिवाइस। ठीक है, बाकी जो इनएक्टिव है वो वेट करेंगे जब मास्टर जो है वो कमांड करेगा। वायरलेस लैन की बात करते हैं, दिस इज अनदर वे ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन। वायरलेस लैन इज अ लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, वायरलेस लैन लोकल एरिया नेटवर्क है और पॉपुलर टू कनेक्ट टू द इंटरनेट। ठीक है, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हमारा IEEE असाइन करता है नंबर टू ईच डिफरेंट स्टैंडर्ड ऑफ लैन। हर लैन की स्टैंडर्ड को एक नंबर असाइन करता है हमारा IEEE। द वायरलेस लैन इज नंबर्ड एज
802.802.11, याद रख लो इसको, अभी याद कर लो, 802.11 वायरलेस लैन का नंबर है। किसने असाइन करा है? IEEE ने। इट इज पॉपुलरली नोन एज वाईफाई। तो वाईफाई के नाम से जाना जाता है। और 802.11 समझ में आया? क्या बोलोगे? तो पूछेगा कि 802.11 होता क्या है, तो हम बोलेंगे कि ये इंटरनेशनल IEEE ने हमें एक नंबर असाइन करा है, जो कि वो हर एक लैन के लिए असाइन करता है। तो हमारे वायरलेस लैन, जिसको हम वाईफाई कहते हैं, उसके लिए नंबर असाइन है। दिस नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग डिवाइसेज, जैसे कि लैपटॉप, मोबाइल फोन, एज वेल एज नेटवर्क डिवाइसेज, APs, एसेस पॉइंट्स, विच इज इंस्टॉल्ड इन बिल्डिंग ऑफ फ्लोर्स। ठीक है, एसेस पॉइंट्स ऐसे लगाया जाता है बिल्डिंग फ्लोर पे, है ना। उनको जैसे कनेक्ट करोगे तुम्हारे कंप्यूटर में भी चलने लगेगा नेट। An access point is a device that is used to create a wireless local area network by connecting a wired root, router, switch और hub। ठीक है, ये एक तरह का वायरलेस लैन बनाते हैं, मगर वायर्ड राउटर स्विच के साथ कनेक्ट करने के बाद। तो access point are connected to a wired network and all the devices communicate or access the network through an access point। सारी चीज़ें जो है वो कम्युनिकेट करती हैं विद द हेल्प ऑफ access point, सारी डिवाइसेस। तो वाईफाई गिव यूजर द फ्लेक्सिबिलिटी टू मूव अराउंड। ठीक है, वाईफाई से क्या है कि तुम इधर उधर घूम सकते हो, नेटवर्क के अंदर रहना चाहिए, मगर एक नेटवर्क है, वाइल बीइंग कनेक्टेड टू द नेटवर्क। कुछ बेनिफिट्स हैं हमारे पास डब्ल्यू लैन के। ठीक है, वायरलेस लैन के डब्ल्यू लैन बोलते हैं। वायरलेस कनेक्शंस कैन बी यूज टू एक्सटेंड और रिप्लेस एन एग्जिस्टिंग वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, एक्सटेंड कर सकते हो या तुम रिप्लेस भी कर दो, कोई बात नहीं, तारें हमें चाहिए ही नहीं, हम वायरलेसली करेंगे। रिजल्टेड इन इंक्रीज एसेस फॉर मोबाइल डिवाइस। मोबाइल डिवाइसेस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, मतलब एसेस हम इजीली कर सकते हैं। प्रोवाइड इजी एसेस टू द इंटरनेट पब्लिक प्लेस। पब्लिक प्लेस में अगर इंटरनेट चाहिए, वाईफाई ऑन कर दो बस, है ना। इसको दिमाग में ऐसे वाईफाई रख के करो और फिर इंपॉर्टेंस सोचो। ठीक है, कि किस तरह से एसेस मोबाइल डिवाइसेस के लिए आसान हो जाता है। वाई मैक्स क्या होता है? फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एसेस। ठीक है, किस लिए वाई मैक्स किस लिए स्टैंड करता है? वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एसेस। जैसे वाईफाई इज ऑल्सो वायरलेस फिडिलिटी, ये पता है ना। इट इज ऑल्सो यूज फॉर कम्युनिकेशन इन वायरलेस नेटवर्क, बट देर इज अ डिफरेंस। ये भी हमारा सेम वायरलेस नेटवर्क में वाई मैक्स यूज़ करते हैं। वाईफाई इज यूज फॉर स्मॉल वायरलेस नेटवर्क, डब्ल्यू लैंस के लिए, है ना, वायरलेस लैंस के लिए 802.11 के लिए। वाई मैक्स यूज फॉर लार्जर स्पेक्ट्रम, ठीक है, बड़ी जगह पे वहाँ कनेक्शन प्रोवाइड करता है टू वेरियस डिवाइसेस ऑन द नेटवर्क। इट हैज़ अ हायर डेटा ट्रांसफर रेट एंड कैन स्पेंड ओवर अ लार्जर एरिया। ठीक है, तो बड़ी एरिया में आ सकता है। दिस इज वाई इट इज़ यूज इन मैन एप्लीकेशन। ठीक है, तो लैन की जगह मैन एप्लीकेशन में यूज़ होता है, बड़े एरिया में आ सकता है। मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, टुडे मोबाइल फोन नेटवर्क इज द मोस्ट यूज नेटवर्क इन द वर्ल्ड। मोबाइल फ़ोन जो है मोस्ट यूज़ होता है। द अवेलेबिलिटी टू द कनेक्टेड टू द नेटवर्क ऑन द गो मेक इट वेरी कन्वीनियंट टू कम्युनिकेट विद पीपल वाया कॉल और इंस्टेंट मैसेज। अब तुम लोगों से इजीली कनेक्ट कर लोगे अगर तुम्हारे पास जैसे ही इसका कनेक्शन बैठ जाता है। ठीक है, मोबाइल फ़ोन से डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। तो इट इज़ ऑल्सो हैंडी टू एक्सेस द इंटरनेट यूजिंग द मोबाइल फ़ोन नेटवर्क थ्रू वायरलेस कनेक्शन। वायरलेस कनेक्शन से तुम इंटरनेट भी यूज़ कर सकते हो, इंस्टेंट मैसेज कॉल वगैरह तो कर ही सकते थे ना। बिसाइड द इंटरनेट ऑफ थिंग इट लेटिंग अस कंट्रोल एंड कम्युनिकेट विद स्मार्ट डिवाइसेस विल। IoT तो है ही, हमारी रिस्ट वॉच जो है वो फ़ोन पे भी बात कर सकते हैं उसमें। द आर्किटेक्चर ऑफ मोबाइल नेटवर्क हैज़ रैपिडली इवॉल्व्ड ओवर द लास्ट फ्यू डिकेड्स। तो एक चीज़ हमें नोटिस करनी पड़ेगी, किस तरह से मोबाइल का नेटवर्क आर्किटेक्चर हमारा हमेशा एडवांस हुआ है, एडवांस होता जा रहा है। द डिफरेंट लैंडमार्क अचीव इन मोबाइल कम्युनिकेशन जो है अलग अलग जनरेशन्स के बेसिस पे, 1G 2G अब 5G आ गया। तो एक एक करके देख लेते हैं। फर्स्ट जनरेशन मोबाइल नेटवर्क सिस्टम केम अराउंड 1982 के टाइम पे हमारे पास 1G आया था। इट वॉज यूज टू ट्रांसमिट ओनली वॉइस कॉल्स। तो वॉइस कॉल ट्रांसमिट होती थी। द एनालॉग सिग्नल वर यूज टू कैरी वॉइस बिटवीन द कॉलर एंड रिसीवर। 1G में सिंपल क्या होता था, वॉइस कॉल हुआ करती थी और एनालॉग सिग्नल हमारा कॉलर से रिसीवर तक पहुंचता था। सेकंड जनरेशन आया 1992 में। ठीक है, 1982 के बाद 1991 में 10 साल बाद मान लो, इंस्टेड ऑफ एनालॉग सिग्नल वॉइस कॉल्स वर ट्रांसमिटेड डिजिटल फॉर्म। ठीक है, तो अब 1991 में डिजिटल फॉर्म में चीज़ चलने लगी, इसलिए क्वालिटी बढ़ गई। एनालॉग में क्या, शोर बहुत, नॉइज बहुत आती थी। इट इंक्रीज कैपेसिटी अलाउंग मोर पीपल टू टॉक साइमल्टेनियसली। तो यहाँ पे कैपेसिटी से इंक्रीज कैपेसिटी करी तो बहुत सारे लोग एक साथ बात कर सकते थे। लेड टू इम्प्रूव सिक्योरिटी एज द सिग्नल कुड बी इनक्रिप्टेड। सिक्योरिटी का भी ध्यान रखेंगे, सिग्नल इनक्रिप्ट होकर जाता है। इट ऑल्सो एनेबल एन एप्लीकेशन सर्विस टू सेंड SMS एंड MMS। ठीक है, साथ में इन्होंने 2G में ही क्या हुआ, SMS नाम की और MMS यानी मल्टीमीडिया मैसेजेस के नाम की सर्विसेज भी अवेलेबल होने लगी। थर्ड जनरेशन आया, ये डेवलप हुआ लेट 90s में। ठीक है, लेट 90s में, बट इट वॉज इंट्रोड्यूस कमर्शियल इन 2001। ठीक है, जब तुम पैदा हुए थे उसके आसपास क्या हुआ, ये इंट्रोड्यूस हुआ। इट ऑफर्ड बोथ डिजिटल वॉइस एंड डेटा सर्विस। डिजिटल, देखो डिजिटल तो पहले से ही चल रहा था सेकंड जनरेशन से, उससे पहले एनालॉग था। यहाँ पे डेटा सर्विसेज भी मिल रही है। 3G प्रोवाइड इंटरनेट एक्सेस वाया द सेम रेडियो टावर।
दैट प्रोवाइड वॉइस सर्विस टू द मोबाइल फ़ोन। तो वॉइस तो हो ही रही है, इंटरनेट भी मिलने लग गया। इट फैसिलिटेट ग्रेटर वॉइस एंड डेटा कैपेसिटी। ठीक है, तो अब धीरे-धीरे जैसे-जैसे जनरेशन बढ़ रही है, हमारी चीज़ें एडवांस होती जा रही हैं, ठीक है? फैसिलिटीज़ बढ़िया होती जा रही हैं। मोर साइमल्टेनियस कॉल कुड हैपन इन द सेम फ्रीक्वेंसी रेंज एंड आल्सो सिग्निफिकेंट फास्ट डेटा ट्रांसफर स्पीड। तो पहले तो एक फ्रीक्वेंसी रेंज में बहुत सारी कॉल्स हो पाई और डेटा ट्रांसफर स्पीड भी बहुत फास्ट थी। डिमांड फॉर फास्ट डेटा इज़ ऑलवेज़ इंक्रीजिंग, इसलिए हमारे पास 4G आया। एंड नाउ 5G हैव आल्सो कम इनटू बीइंग। अब 5G भी आ गया है। 4G इज़ मच फास्टर देन 3G एंड इज़ दिस हैज़ रिवॉल्यूशनराइज्ड द फील्ड ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। ठीक है? देखो टेलीकॉम बोलते हैं इसको, बाय ब्रिंगिंग द वायरलेस एक्सपीरियंस टू अ न्यू लेवल ऑल टुगेदर। तो हुआ क्या कि 4G जो है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब 3G से फास्टर निकला। इतना सोचा नहीं जा सकता था कि इतना निकल गया। तो 4G सिस्टम सपोर्ट इंटरैक्टिव मल्टीमीडिया, वॉइस, वीडियो, वायरलेस इंटरनेट एंड अदर ब्रॉडबैंड सर्विसेज। बहुत सारी सर्विसेज ये प्रोवाइड कर रहे हैं। टेक्नोलॉजिकली 4G इज़ वेरी डिफरेंट कंपेयर टू 3G। तो 3G से ड्रास्टिक चेंज आ गया 4G में। और फिफ्थ जनरेशन और 5G इज़ करंटली अंडर डेवलपमेंट। ठीक है, काम चालू है। इट इज़ एक्सपेक्टेड टू बी अ माइलस्टोन डेवलपमेंट फॉर सक्सेस ऑफ IoT एंड मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन। तो एक बहुत लैंडमार्क डेवलपमेंट होने वाली है, माइलस्टोन डेवलपमेंट होने वाली है फॉर IoT और मशीन टू मशीन। जो डिवाइसेज में डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो जाएगा, वायर्ड एंड वायरलेस दोनों में। ये इज डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेज। 5G इज एक्सपेक्टेड टू अलाउ डेटा ट्रांसफर इन GBPS। 5G जो एक्सपेक्ट करते हैं GBs में, गीगा बिट्स पर सेकेंड। ठीक है, विच इज मच फास्टर देन 4G, जो कि 4G से भी फास्टर है। तो इट इज एक्सपेक्टेड टू बी एबल टू सपोर्ट ऑल डिवाइसेज ऑफ फ्यूचर सच एज कनेक्टेड व्हीकल्स एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स, और बहुत बहुत फास्ट तरीके से। मेरा भाई स्पीडों को कैसे नापता है, मेरा एक छोटा भाई है, वो हमेशा क्या करता है कि भाई इसमें तो 3 सेकंड में मूवी डाउनलोड हो रही है, ऐसे बातें करता है। यहाँ पे नेट स्पीड ऐसे आ रही है, तो उसके तरीके से भी देख सकते हैं। प्रोटोकॉल क्या होता है, पता है? सेट ऑफ रूल्स, सेट ऑफ स्टैंडर्ड रूल्स, जो कि हमारा कम्युनिकेशन पार्टीज को फॉलो करना होता है। पार्टीज में कौन कौन है? सेंडर, रिसीवर, और बीच में जो जो डिवाइसेज हैं वो फॉलो करेंगे। वी नो दैट सेंडर एंड रिसीवर कैन बी अ पार्ट ऑफ डिफरेंट नेटवर्क। अच्छा, नेटवर्क भी चेंज हो सकता है डेफिनेटली, है ना? हमने ब्रिज ब्रिज कनेक्ट करवाया था, कैसे हम कनेक्ट करवा रहे थे इन चीज़ों को, स्विच के बाद ब्रिज आया था कि अलग अलग डिवाइसेज में कनेक्ट कर सकते हैं। तो अलग अलग नेटवर्क हो सकते हैं, प्लेस एट डिफरेंट जोग्राफिकल लोकेशन। ऐसा भी हो सकता है कि एक पुणे में हो और एक छत्तीसगढ़ में या फिर नई दिल्ली में। बिसाइड द डेटा ट्रांसफर रेट इन डिफरेंट नेटवर्क कैन वेरी। अलग अलग नेटवर्क में डेटा ट्रांसफर रेट डिफर हो सकता है, रिक्वायरिंग डेटा टू बी सेंड इन डिफरेंट फॉर्मेट्स। डेटा अलग फॉर्मेट में जाने का भी हो सकता है। ठीक है, MUTs होते हैं, तो वहाँ पे पैकेट का साइज भी मैटर करता है। ज़्यादा बड़े पैकेट नहीं संभाल सकते हो। प्रोटोकॉल का नीड क्या है? वी नीड अ प्रोटोकॉल फॉर डिफरेंट रीजन सच एज फ्लो कंट्रोल। फ्लो को कंट्रोल करना, एसेस कंट्रोल करना, एड्रेसिंग के लिए, इन सब के लिए प्रोटोकॉल की जरूरत हुई। फ्लो कंट्रोल इज रिक्वायर्ड व्हेन द सेंडर एंड रिसीवर हैव डिफरेंट स्पीड ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग द डेटा। मैं तो भेज रहा हूँ धड़ाधड़ करके तुम्हारे पास, पैकेट की पैकेट भेज रहा हूँ डेटा के, मैसेजेस के, मगर तुम्हारे रिसीविंग एंड पे ही धीरे धीरे डेटा आ रहा है, कंज्यूम हो रहा है। तो इन दैट केस हमें फ्लो कंट्रोल के लिए प्रोटोकॉल की रिक्वायरमेंट है। तो एक फिगर है जो शो करता है कंप्यूटर इज सेंडिंग डेटा टू एट द स्पीड ऑफ 1024 MBPS, और कंप्यूटर भी रिसीव कर रहा है 512 MBPS पे। तो इन दिस केस कंप्यूटर बी मस्ट बी एबल टू इन्फॉर्म कंप्यूटर ए अबाउट द स्पीड मिसमैच। ठीक है, जिसके अगर कंप्यूटर बी ने बता दिया भाई इतना मत भेजो, हमारे पास डेटा आ रहा है धीरे धीरे, हम डेटा कंज्यूम करते हैं धीरे धीरे, तो ये जब मिसमैच के बारे में पता चल जाएगा तो कंप्यूटर ठीक है धीरे धीरे भेजेगा, कैन एडजस्ट इट्स डेटा ट्रांसमिशन रेट। अदरवाइज सम डेटा विल बी लॉस्ट, वरना कोई डेटा लॉस हो जाएगा जब बहुत सारा भेज दिया जाएगा। तो एसेस कंट्रोल इज रिक्वायर्ड टू डिसाइड विच नोड इन अ कम्युनिकेशन चैनल विल एसेस द लिंक शेयर्ड अमंग देम। एसेस कंट्रोल क्या करेगा? किस नोड पे हमारे पास एसेस है पहले तो, ठीक है, ये डिसाइड करने का काम कौन करेगा? एसेस कंट्रोल करेगा। जो लिंक शेयर हो रखा है एक टाइम में, उस कौन एसेस कर सकता है? एसेस कंट्रोल देखेगा। अदरवाइज द ट्रांसमिटेड डेटा पैकेट विल कोलाइड। जो डेटा, अगर कंप्यूटर इधर से उधर डेटा भेज रहे हैं, तो जो डेटा ट्रांसमिट हो रहा है वो एक दूसरे से टकरा जाएगा या कंजेशन हो जाएगा थ्रू द सेम लिंक, रिजल्टिंग इन द लॉस और करप्शन डेटा। हाँ, तो डेटा लॉस हो सकता है, करप्शन हो सकता है, डेटा का करप्ट हो सकता है डेटा। तो यही फिगर है, हमारे पास 1024 MBPS की स्पीड से जा रहा है, रिसीव हो रहा है 512 MBPS, और लॉस पैकेट जो है देख रहे हो इस तरह से जा रहे हैं। स्पीड मिसमैच है दो कंप्यूटर में, रिजल्ट है लॉस ऑफ डेटा या करप्शन ऑफ डेटा। प्रोटोकॉल क्या क्या डिफाइन करता है? हाउ कंप्यूटर आइडेंटिफाई वन अनदर ऑन अ नेटवर्क। किस तरह कंप्यूटर एक दूसरे को आइडेंटिफाई करते हैं। द फॉर्म टू विच द डेटा शुड बी कन्वर्टेड फॉर ट्रांजिट। किस फॉर्म में डेटा ट्रांसमिट होना चाहिए। हाउ टू डिसाइड वेदर द डेटा रिसीव्ड इज फॉर दैट नोड और टू बी फॉरवर्डेड टू अनदर नोड। ये कैसे डिसाइड करें कि इसी नोड पे पहुंचेगा या अगली नोड पे जाएगा। इंश्योरिंग दैट ऑल द डेटा हैव रीच द डेस्टिनेशन विदाउट एनी लॉस। तो ये भी प्रोटोकॉल ही डिफाइन करता है कि भाई सारा डेटा पहुंच गया बिना किसी नुकसान के। हाउ टू रीअरेंज द पैकेट, ये भी प्रोटोकॉल डिफाइन करता है। प्रोसेस देम इन डेस्टिनेशन, छोटे छोटे पैकेट बन के आए तो अब रीअरेंज कैसे होगा। If all the rules of protocol of communication network are defined at one place, it becomes complex to ensure that communicating parties follow the guidelines. तो हम यहाँ पे देखने वाले हैं किस तरह के कम्युनिकेशन रूल्स फॉलो होने चाहिए।
प्रोटोकॉल रिक्वायर्ड इन कम्युनिकेशन। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल आ गई हमारे पास। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP एक प्राइमरी प्रोटोकॉल है यूज टू एसेस द वर्ल्ड वाइड वेब। अगर तुम्हें वर्ल्ड वाइड वेब एसेस करना है तो टिम बर्नर लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ HTTP एट CERN इन 1989 में इन कोलैबोरेशन विद इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स IETF और वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। इन दोनों के साथ मिलकर टिम बर्नर ली ने क्या करा, HTTP को डेवलप करने की। टिम बर्नर ली के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है, किस तरह से इन्होंने WWW में भी भागीदारी दी, फिर HTTP में भी आई है ना। तो इन्होंने HTTP को क्या है, एक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स प्रोटोकॉल भी कहते हैं, क्लाइंट सर्वर रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। ठीक है, सर्वर रिस्पॉन्स करता है, क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा, सर्वर रिस्पॉन्स करेगा, जो कि TCP पे चलता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल पे। हाइपरटेक्स्ट रिफर टू द डॉक्यूमेंट दैट कंटेन इमेज और टेक्स्ट दैट कैन बी लिंक टू अनदर डॉक्यूमेंट ऑन द हाइपरटेक्स्ट। याद है तुम्हें, हाइपर लिंक याद होगा कि हम किस तरह से कई लिंक को जो है अगर एक क्लिक करेंगे डॉक्यूमेंट में तो वो उस पर्टिकुलर जगह का, उस एड्रेस का हमारे पास डेटा शो कर देगा। तो हाइपर टेक्स्ट हम उसको कहते हैं जहाँ पे ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें इमेज है, टेक्स्ट है, लिंक्स हैं। ठीक है, तो इसलिए हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसको ट्रांसफर करना है कैसे, हमें दूसरे क्लाइंट की साइड पे दिखाया जाए, किस तरह सर्वर से लिया जाए, ये सब हमारा HTTP में रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स प्रोटोकॉल कह के आता है। तो HTTP फैसिलिटेट, ठीक है, ये देखो, द कॉमन यूज ऑफ HTTP इज बिटवीन अ वेब ब्राउजर यानी क्लाइंट एंड द वेब सर्वर। तो HTTP का काम क्या है, सर्वर और ब्राउजर के बीच में रिलेशन। ब्राउजर हमारा गूगल क्रोम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। HTTP फैसिलिटेट एक्सेस टू हाइपरटेक्स्ट फ्रॉम द वर्ल्ड वाइड वेब बाय डिफाइनिंग हाउ इन्फॉर्मेशन आर फॉर्मेटेड एंड ट्रांसमिटेड। तो ये फैसिलिटेट क्या करता है, हाइपर टेक्स्ट वर्ल्ड वाइड वेब से उठाएगा और डिफाइन करेगा कैसे इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट फॉर्मेट करना है, फिर ट्रांसमिट करना है, और हाउ वेब सर्वर्स एंड ब्राउजर शुड रिस्पॉन्स टू वेरियस कमांड्स। ठीक है, और वेब ब्राउजर कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। तो कुछ वेबसाइट जो होती हैं अभी, अब आजकल तो ऐसा नहीं हो रहा है, मगर पुराने टाइम पे होता था कि वो अच्छे से फॉर्मेट होकर लोड नहीं होती थी। या तुम देखोगे जब तुम्हारा नेट नहीं चलेगा तो कोई भी वेबसाइट जो है वो एक अलग तरीके से दिखाएगी, वो इतना ब्यूटीफुल जो दिखती हैं जिसमें बूटस्ट्रैप CSS वगैरह लगा के अच्छे से दिखाया जाता है, वो नहीं होता, बेसिक फॉर्मेटिंग होती है। तो यही चीज़ हमारी मैनेज करना, किस तरह से रिस्पॉन्स करेगा हमारा ब्राउज़र, ये सब हमारा प्रोटोकॉल के तहत जाता है। द वेब पेज इज़ रिटन यूजिंग अ मार्कअप लैंग्वेज, जैसे कि हमारा HTML है, हमने बताया हुआ है इसके बारे में कि वेब पेज एक HTML में लिखा जाता है और उसके बाद वो वेब सर्वर में स्टोर हो जाता है। अगर एक URL हमें पता है तो हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। वंस अ यूज़र ओपन द वेब ब्राउज़र और URL टाइप करेगा तो इंटेंडेड वेब पेज यानी लॉजिकल कम्युनिकेशन लिंक बिटवीन द यूज़र मशीन और सर्वर इज़ क्रिएटेड यूजिंग HTTP। तो HTTP ऐड हो जाता है, अगर तुम कोई भी वेबसाइट का नाम लिखो HTTP अलग शुरू में ही ऐड हो जाता है। द URL HTTP NCRT इन अ ब्राउज़र, अगर तुम ये सर्च करोगे तो ये HTTP रिक्वेस्ट भेजेगा वेब सर्वर को, जहाँ पे हमारा ncrt.nic.in, ठीक है, NIC ये सब डोमेन है, NCRT ये होस्टेड है जहाँ पे, वहाँ पे रिक्वेस्ट जाएगी, HTTP रिस्पॉन्स फ्रॉम द वेब सर्वर फेचेज द रिक्वेस्ट और फिर सेंड करेगा वेब पेज को। तो हमारे हमारे पास वो NCRT का वेब पेज खुल जाएगा हमारे ब्राउज़र में। बात समझ में आई, कैसे HTTP की हेल्प से हमारा काम हो रहा है, किस तरह से प्रोटोकॉल यूज़ हो रही है, ठीक है, किस तरह हम होस्ट को रिक्वेस्ट जा रही है, वहाँ से वो रिस्पॉन्स कर रहा है और हमारे ब्राउज़र में दिख रहा है। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये है फाइल के लिए, एक प्रोटोकॉल यूज़ फॉर ट्रांसफरिंग फाइल फ्रॉम वन मशीन टू अनदर। जैसे कि HTTP की तरह ही हमारी FTP ये भी क्लाइंट सर्वर मॉडल पे बेस्ड है, फाइल मांगो फाइल मिलेगी। व्हेन अ यूजर रिक्वेस्ट फॉर अ फाइल ट्रांसफर विद अनदर सिस्टम, FTP सेट्स अप अ कनेक्शन बिटवीन द टू नोड्स। एक यूजर ने बोला भाई मेरे को फाइल दियो, तो FTP क्या करेगा, वहाँ से एक कनेक्शन बिल्ड करेगा पहले फाइल एक्सेस करने के लिए। ऑप्शनली द यूजर कैन ऑथेंटिकेट यूजर यूजिंग यूजर ID एंड पासवर्ड। ठीक है, और ऑप्शनली क्या है, तुम लगा भी सकते हो, क्योंकि लगाना जरूरी है ना, कि कोई ऐसा ना हो कि इम्पोस्टर कोई कोई और आ जाए। तो वहाँ पे हमें उससे बचने के लिए यूज़र ID और पासवर्ड हमने लगा दिया है ऑथेंटिकेशन के लिए, कि हाँ भाई जिसने मांगी है फाइल, क्योंकि फाइल इंपॉर्टेंट है, हम किसी को भी नहीं दे सकते। द यूज़र देन स्पेसिफाई द फाइल नेम एंड लोकेशन ऑफ द डिजायर्ड फाइल। ठीक है, फिर यूज़र बताएगा फाइल नेम क्या लोकेशन, आफ्टर दैट अनदर कनेक्शन सेटअप एंड द फाइल ट्रांसफर हैपन डायरेक्टली बिटवीन द टू मशीन। तो कनेक्शन बिल्ड होगा और फाइल जो है वो एक मशीन से दूसरी में ट्रैवल हो जाएगी। हाउएवर सम सर्वर्स प्रोवाइड FTP लॉगिन्स विदाउट ऑथेंटिकेशन ऑफ एसेसिंग फाइल। मगर कुछ सर्वर जो होते हैं वो बिना ऑथेंटिकेशन के ही एक्सेस करवा देते हैं फाइल्स को, ये बैड प्रैक्टिस है मगर यूज़ करते हैं। फाइल ट्रांसफर बिटवीन टू सिस्टम सेम सिंपली एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड बिकॉज FTP टेक्स केयर ऑफ इशू बिटवीन टू कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस। ठीक है, फाइल ट्रांसफर इतना सिंपल क्यों लगता है, क्योंकि FTP सब संभाल रहा है। क्या क्या संभाल रहा है वो, यूज ऑफ डिफरेंट कन्वेंशन वाइल नेमिंग फाइल। क्या पता कन्वेंशन चेंज हो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ टेक्स्ट एंड डेटा इन डिफरेंट फॉर्मेट्स। डेटा टेक्स्ट ये सब अलग अलग फॉर्मेट में हो सकते हैं, हैविंग डिफरेंट डायरेक्टरी स्ट्रक्चर हो सकता है, ये सब चीज़ें हैं। पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल क्या है, देखो इनमें से पूछा जा सकता है कि PPP नाम से ही पता चल रहा है, डेडिकेटेड एंड डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन टू कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस। दो डिवाइसेस हैं, डेडिकेटेड है, ठीक है, एक दूसरे के लिए बने हुए हैं, चीट नहीं करेंगे। दिस प्रोटोकॉल डिफाइंस हाउ टू डिवाइसेस विल ऑथेंटिकेट ईच अदर एंड एस्टैब्लिश अ डायरेक्ट लिंक बिटवीन देम टू एक्सचेंज डेटा।
ऑथेंटिकेट कैसे करेंगे, क्या नौकरी करते हो, क्या करते हो, कौन सी जात के हो, जो भी पूछा जाता है। उसके बाद एक बार बैठ गया तो फिर डेटा शेयरिंग, घंटों बातें करना शुरू हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 राउटर्स विद डायरेक्ट कनेक्शन कम्युनिकेटिंग यूजिंग पीपीपी। ये 2 राउटर कम्युनिकेट कर रहे हैं। द इंटरनेट यूजर्स हु कनेक्ट देयर होम कंप्यूटर टू द सर्वर ऑफ आईएसपी थ्रू मॉडेम आल्सो यूज पीपीपी। है ना, तुमने किसी से वाईफाई, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से तुमने वाईफाई ले रखा है ना। तो अब जब भी तुम अपने होम कंप्यूटर से इस सर्वर, इन जो भी तुम्हारे सर्विस प्रोवाइडर हैं, मॉडेम होता है ना हर किसी के घर पे, 3 डंडी वाला, 4 डंडी वाला, जितना भी महंगा लेते हो, है ना, तो वो डायरेक्टली पीपीपी से कनेक्टेड होते हैं। द कम्युनिकेटिंग डिवाइस शुड हैव डुप्लेक्स मोड फॉर यूजिंग दिस प्रोटोकॉल। यहाँ पे डुप्लेक्स मोड होना जरूरी है। दिस प्रोटोकॉल मेंटेन डेटा इंटीग्रिटी। डेटा तुम्हारे पास प्रॉपर आएगा, इंश्योर करेगा पैकेट अराइव इन ऑर्डर, ऑर्डर में डेटा आएगा। इट इंटीमेट्स द सेंडर अबाउट डैमेज और लॉस पैकेट एंड आस्क्स टू रीसेंड इट। ठीक है, तो सेंडर को बता भी देता है कि भाई दोबारा भेजो, डेटा सही से आया नहीं है। एसएमटीपी क्या है, ये हमारा जब हम ईमेल करते हैं वहाँ काम आती है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एसएमटीपी से प्रोटोकॉल यूज टू ईमेल सर्विसेज, इट यूजेस इन्फॉर्मेशन रिटन ऑन द मैसेज हेडर। जैसे कि हमारा एनवेलप में होता है ना, एनवेलप में लिखा होता है पोस्ट के द्वारा जो सेंड करना होता है, वो इन्फॉर्मेशन वो हेडर देखता है किस एड्रेस पे क्या एड्रेस पे, एंड इज नॉट कंसर्न विद द कंटेंट ऑफ द ईमेल मैसेज। ये कंटेंट क्या है उससे मैटर नहीं करता। ईच ईमेल हेडर कंटेन ईमेल एड्रेस ऑफ रेसिपिएंट। तो हर हेडर पे हमें पता होता है किसको भेजा जा रहा है। द ईमेल कंटेनिंग हेडर एंड बॉडी आर एंटर्ड इनटू द क्यू ऑफ आउटगोइंग मेल्स। याद होगा तुम्हें, जब तुम किसी को मेल भेजा होगा अगर आपने, तो लिखा हुआ आता है अंडू कर दें, या तुम, क्योंकि बाद में नहीं हो पाता, एक बार मेल भेज दिया तो भेज दिया, है ना, तो वो क्यू में चला जाता है कुछ टाइम के लिए, आउटगोइंग मेल की क्यू में। एस एम टी पी सेंडर प्रोग्राम टेक्स मेल फ्रॉम द आउटगोइंग क्यू एंड ट्रांसमिट देम टू द डेस्टिनेशन। तो उस क्यू से पकड़ता है वो, वहाँ से डेस्टिनेशन को भेज देता है, या मल्टीपल डेस्टिनेशन है तो वहाँ वहाँ भेज देता है। कुछ लोग बहुत सारे लोगों को सीसी कर देते हैं। When the SMTP sender successfully deliver a particular mail to one or more destination, वो corresponding receiver mail address from the mail destination list, वहाँ से वो हटाता जाता है। ठीक है, जो भी रिसीवर, क्योंकि बहुत सारे डेस्टिनेशन है, और वहाँ से वो लिस्ट को हटाता जाएगा, तो जहाँ तक पहुँच गया वहाँ पहुँच गया। When that mail is delivered to all the recipient, it is removed from the outgoing queue। तो अगर मान लो 100 लोगों को भेजना है तो वो क्यू के अंदर होगा, और जैसे ही सबको भेज दिया गया, आउटगोइंग क्यू से वो हट गया। SMTP रिसीवर प्रोग्राम एक्सेप्ट्स ईच मेल दैट हैज़ अराइव्ड। ठीक है, और रिसीवर एंड जो है वो हर मेल को एक्सेप्ट करता है और प्लेस करेगा उसको मेल बॉक्स में किस टाइम पे। ठीक है, 4 बजे मैंने मेल डाला, 5 बजे किसी और ने, तो फिर मेरा मेल नीचे आएगा, जो कि हमें पता ही है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल, टीसीपी आईपी बोलते हैं इसको। इट इज़ अ सेट ऑफ स्टैंडर्डाइज रूल, जो कि हम क्लाइंट सर्वर मॉडल पे बात कर रहे हैं। ठीक है, सब क्लाइंट सर्वर बेस्ड ही है। ऑफ कम्युनिकेशन इन विच द यूजर और मशीन यानी क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा सर्विस बाय द सर्वर। सेम सेम कॉन्सेप्ट है। आईपी प्रोटोकॉल इंश्योर करेगा ईच कंप्यूटर और नोड कनेक्ट टू द इंटरनेट असाइन आईपी एड्रेस। ठीक है, हर नोड, हर कंप्यूटर के पास एक आईपी एड्रेस होगा, जो उस नोड को इंडिपेंडेंटली डिफाइन करेगा कि किसने रिक्वेस्ट करा है, भाई बताओ। ठीक है, तुम जा रहे हो yahoo.com पे, कोई जा रहा है google.com पे, तो तुम दोनों के आईपी एड्रेस अलग होंगे ना। इट कैन बी कंसिडर टू बी एडिसिव दैट होल्ड द होल इंटरनेट टुगेदर। एडिसिव होता क्या है, कोहेसिव एडिसिव या फिजिक्स की टर्म्स है, ऐसे कोहेसिव मतलब कि एक ही पार्टिकल है, सेम पार्टिकल मिलके रह रहे हैं, जैसे पानी की बूंद हो गई। एडिसिव में क्या, डिफरेंट पार्टिकल आपस में मिल रहे हैं। हम जैसे ऐसे कह सकते हो कि फेविकॉल और एक पेज है, वो आपस में एडेसिव है। तो एडेसिव यहाँ पे किस टर्म्स में यूज़ करा गया है, कि क्योंकि डिफरेंट तरीके की इंटरनेट में चीज़ें होती हैं, है ना, तो वहाँ पे उन सबको इकट्ठे करने का काम कौन कर रहा है, हमारा आईपी प्रोटोकॉल देख रही है। टीसीपी इंश्योर दैट द मैसेज और डेटा इज ब्रोकन इनटू स्मॉलर चंक्स। टीसीपी ट्रांसमिशन की बात हो रही है, डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, तो वो आईपी पैकेट्स में टूटना चाहिए। ईच ऑफ दिस पैकेट्स आर राउटेड ट्रांसमिटेड थ्रू द रूटेड ट्रांसमिटेड थ्रू द इंटरनेट। ठीक है, और हर पैकेट को हम इंटरनेट में भेजेंगे फ्रॉम वन राउटर टू द नेक्स्ट, जब तक वो हमारी डेस्टिनेशन में पहुंच जाए। टीसीपी गारंटी करेगा डिलीवरी पैकेट की जो है वो जहाँ पे बोली गई थी वहाँ हो रही है। इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्डरिंग द पैकेट। तो टीसीपी है जो भाई रिस्पॉन्सिबल रहेगा कि डेटा पैकेट जो है सेम ऑर्डर में आए, सीक्वेंस में डिलीवर हों। और मैनी रिडंडेंट कनेक्शन पाथ इन द इंटरनेट। ठीक है, बहुत सारे रिडंडेंट मतलब क्या है कि डुप्लीकेट, with backbones and ISPs connecting to each other in multiple location. So there are many possible paths between two hosts. ठीक है, अगर एक होस्ट तक पहुंचने के लिए हमारे पास बहुत सारे पाथ्स हो सकते हैं, तो टू पैकेट ऑफ द सेम मैसेज कैन टेक टू डिफरेंट राउट डिपेंडिंग अपॉन कंजेशन एंड अदर फैक्टर्स इन डिफरेंट पॉसिबल रूट। तुम, अगर तुम्हें ऑफिस जाना है तो तुम भी देखते हो कि इस रूट से लंबा पड़ेगा, या इस रूट में ट्रैफिक ज़्यादा है, कंजेशन है, तो फिर तुम दूसरा रूट लगा सकते हो। तो देर आर मल्टीपल वेज टू गेट टू द डेस्टिनेशन। व्हेन ऑल द पैकेट फाइनली रीच द डेस्टिनेशन मशीन, दे आर रीअसेंबल्ड। वहाँ जाके रीअसेंबल होते हैं ओरिजिनल मैसेज में, और वो रिसीवर को प्रॉपर तरीके से मिलता है। तो हमने क्या क्या देखा यहाँ पे, डेटा कम्युनिकेशन रिफर टू एक्सचेंज ऑफ डेटा बिटवीन टू और मोर नेटवर्क। दो या दो से ज़्यादा नेटवर्क के बीच में एक्सचेंज कर रहे हैं डेटा, और या कनेक्टेड डिवाइसेस के बीच में, जिसके अंदर लैपटॉप, प्रिंटर, कंप्यूटर सब आते हैं। सेंडर, रिसीवर, मैसेज, चैनल एंड प्रोटोकॉल, यही 5 तरीके हैं।
5 कंपोनेंट है डेटा कम्युनिकेशन के, एक्सप्लेन करना आ जाएगा। दोबारा बोलता हूँ, सेंडर रिसीवर मैसेज चैनल प्रोटोकॉल, वहाँ भी हमने डिस्कस किया ऊपर। द डेटा कम्युनिकेशन ट्रांसमिशन मीडिया आर द लिंक दैट कैरी मैसेज बिटवीन टू और मोर कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस। ठीक है, जो लिंक है जो जिसके थ्रू हमारा मैसेज जाएगा वही हमारा मीडिया कहलाएगा। ये गाइडेड और अनगाइडेड होते हैं। गाइडेड मतलब वायर्ड, अनगाइडेड मतलब वायरलेस। गाइडेड में हमारे पास फिजिकल लिंक होता है जो कि वायर या केबल से बनता है, जहाँ से सिग्नल प्रोपोगेट करता है। मेटालिक केबल हो सकती है कॉपर की, या फाइबर ऑप्टिक केबल हो सकती है जो लाइट के लिए जाएंगी, ठीक है, ग्लास की। वो रेयर और डेंसर मीडियम के बेसिस पे इनको वायर्ड मीडिया कहते हैं। अनगाइडेड में हमारे पास एंटीनाज हो गए जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्रू जाते हैं ना, लाइन ऑफ साइट की जरूरत होती है, ये वायरलेस मीडिया हो गए। द कैपेसिटी ऑफ अ चैनल इज मेजर्ड इन बैंडविड्थ। चैनल में कितनी कैपेसिटी है ये बैंडविड्थ के फॉर्म में देखा जाता है, हर्ट्ज से देखते हैं। और कम्युनिकेशन कैन बी डन इन 3 डिफरेंट मोड्स। सिंप्लेक्स, यूनिडायरेक्शनल एक ही डायरेक्शन में। हाफ डुप्लेक्स, ठीक है, दोनों डायरेक्शन से हो सकता है, एक टाइम पे नहीं होगा। एंड फुल डुप्लेक्स में एक ही टाइम पे होगा। यही अंतर है हाफ और फुल में। हाफ डुप्लेक्स में कभी सेंटर रिसीवर में जाता है, कभी रिसीवर सेंटर, मगर रुकना पड़ता है। वॉकी टॉकी वाला एग्जांपल याद रखना। स्विचिंग टेक्निक्स जो हो सकती हैं वो अल्टरनेटिव वे हैं, वेयर बाय डेटा इज राउटेड थ्रू वेरियस नोड्स इन नेटवर्क। तो स्विचिंग टेक्निक का एक हम तरीका बनाए, टेम्परेरी राउट बना देते हैं। ये टर्म इंपॉर्टेंट है। ये टेम्परेरी रूट रहता है हमारा जहाँ से डेटा ट्रांसमिट होगा। सर्किट और पैकेट दो तरीके हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में देखा हमने, फ्रीक्वेंसी रेंज 3 किलो हर्ट्ज से 900 टेरा हर्ट्ज तक जाएगी। इज अवेलेबल फॉर वायरलेस कम्युनिकेशन। इसको डिवाइड कर सकते हैं 4 कैटेगरी में। रेडियो आ गया, माइक्रो, इंफ्रारेड, विजिबल। ठीक है, रेडियो, माइक्रो, इंफ्रारेड के तो हमने यूज केस भी देखे हुए हैं, वो भी थोड़ा दिमाग में रखना। अकॉर्डिंग टू देयर फ्रीक्वेंसी रेंजेस। ब्लूटूथ एक है शॉर्ट रेंज वायरलेस टेक्नोलॉजी, 10 मीटर तक हमने देखा हुआ है ना। मोबाइल फोन, माउस वगैरह कनेक्ट करने के काम आता है, वायरलेस ओवर शॉर्ट डिस्टेंस। आर्किटेक्चर ऑफ मोबाइल नेटवर्क की बात करें तो ये अलग अलग जनरेशन में, एक 1G से लेकर 5G तक। इन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड रूल्स। प्रोटोकॉल एक स्टैंडर्ड रूल है जो हमें सेंडर रिसीवर बाकी बीच में जो डिवाइसेज आ रहे हैं इनको फॉलो करना पड़ेगा। फ्लो कंट्रोल, एसेस कंट्रोल, एड्रेसिंग, ये सारा काम कौन करता है? प्रोटोकॉल करता है। हमने कौन से प्रोटोकॉल देखे? HTTP देखा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर। तो ये प्राइमरी प्रोटोकॉल है जिससे हम मैसेज कर सकते हैं वर्ल्ड वाइड वेब, जो कि टिम बर्नर ली ने CERN में बनाया हुआ था 1989 में। क्या पता पूछ लें, कुछ भी पूछ सकते हैं। FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हमने ट्रांसफरिंग फाइल के लिए एक मशीन से अनदर। HTTP की तरह FTP भी क्लाइंट सर्वर मॉडल है। पॉइंट टू पॉइंट हमने फिर देखा, हाउ डिवाइसेज विल ऑथेंटिकेट ईच अदर। उसके बाद एक बार लिंक बना दिया तो डेटा एक्सचेंज होता रहेगा। वो मॉडर्न वाला एग्जांपल, हमारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर वाईफाई वाले भैया जिन मॉडर्न लगाया हुआ था वो कनेक्टेड है P2P से। TCP/IP स्टैंडर्ड फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये सेट ऑफ स्टैंडर्डाइज रूल है जो क्लाइंट सर्वर मॉडल पे काम करते हैं, जहाँ पे यूजर या मशीन जो है रिक्वेस्ट करेगी और सर्विस बाय द सर्वर इन द नेटवर्क। हमने बोला IP, इंटरनेट प्रोटोकॉल हमारा। और TCP क्या करेगा कि ट्रांसमिट करने में हमारे पास IP पैकेट्स बनवाएगा। ये हमने लास्ट में ये देखा। ठीक है, TCP इंश्योर करेगा कि जो है चंक्स में बने IP पैकेट्स। और यहाँ पे ये IP किस काम क्या काम करेगा? वो होल्ड करेगा इंटरनेट की सारी चीज़ों टुगेदर, ठीक है, एडीसी के रूप में। तो उसके बाद अब देख लेते क्वेश्चंस एक्सरसाइज के। सो पहला क्वेश्चन आता है कि विच कम्युनिकेशन मोड अलाउ कम्युनिकेशन इन बोथ डायरेक्शन साइमल्टेनियसली। ठीक है, साइमल्टेनियसली यानी एक के साथ एक के बाद एक तुरंत। तो फुल डुप्लेक्स हो गया। साइमल्टेनियसली नहीं होता तो यहाँ पे फुल डुप्लेक्स और हाफ डुप्लेक्स भी आ जाते हैं। ठीक है, और हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है, अगर सेंडर से रिसीवर पे है उसके बाद रिसीवर से सेंडर पे भेज सकते हैं, बीच में नहीं भेज सकते। अमंग लैन मैन वैन विच हैज़ अ हाईएस्ट स्पीड एंड विच वन कैन कवर द लार्जेस्ट एरिया। तो लोकल एरिया नेटवर्क, वहाँ पे हाई स्पीड रहेगी लोकल एरिया में। और क्योंकि वाइड एरिया है तो ये लार्जेस्ट एरिया कवर करेगा। ठीक है, जियोलॉजिकल लोकेशंस भी बहुत दूर दूर तक। विच ट्रांसमिशन मीडिया कैरी सिग्नल्स इन द फॉर्म ऑफ लाइट, लाइट की फॉर्म में ऑप्टिकल फाइबर करता है। हमने इसका डायग्राम भी देखा हुआ था, कैरी सिग्नल्स इन द फॉर्म ऑफ लाइट। ठीक है, क्या पता है एक्सप्लेन करने को आ जाए कैसे करता है, या डायग्राम कोएक्सियल केबल का या फिर ट्विस्टेड पेयर केबल का। व्हाट इज द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियो वेव, क्योंकि एनसीईआरटी में मौजूद था तो हमें पता होना चाहिए 3 किलो हर्ट्ज से 1 गीगा हर्ट्ज तक। HTTP फुल फॉर्म हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। डेटा कम्युनिकेशन क्या होता है? व्हाट आर द मेन कंपोनेंट ऑफ डेटा कम्युनिकेशन? बताया ना क्या कंपोनेंट थे, हमने 5 देखे थे। ये आ सकता है, एक्सप्लेन करके दिखाओ इसको, तो 4 नंबर में पूछा जा सकता है। डेटा कम्युनिकेशन रिफर टू द एक्सचेंज ऑफ डेटा बिटवीन टू और मोर नेटवर्क और कनेक्टेड डिवाइसेस। ये तो रट लो, जब भी तुम कनेक्टेड डिवाइस लिखोगे उसके आगे और लगा के नेटवर्क ऐसे लिख देना। एनसीईआरटी की लैंग्वेज इसी को कहते हैं कि डेटा एक्सचेंज हो रहा है दो या दो से ज़्यादा नेटवर्क या कनेक्टेड डिवाइसेज में। द मेन कंपोनेंट ऑफ डेटा कम्युनिकेशन और सेंडर रिसीवर कम्युनिकेशन मीडियम, द मैसेज टू बी कम्युनिकेटेड, और कुछ रूल्स जिनको प्रोटोकॉल कहते हैं हमने लास्ट में देखा था, ड्यूरिंग कम्युनिकेशन फॉलो होने चाहिए। व्हाट आर द 3 कैटेगरी ऑफ वायर्ड मीडिया? एक्सप्लेन देम। बड़ा क्वेश्चन आ गया, 3 कैटेगरी बताओ। व्हाट इज वायर्ड मीडिया एंड व्हाट आर द 3 कैटेगरीज? तो वायर्ड मीडिया बताना पड़ेगा, किस तरह इसको हम गाइडेड मीडिया भी कहते हैं। तो ट्विस्टेड पेयर केबल एक एक करके देखते हैं। केबल कंसिस्ट ऑफ 2 कॉपर वायर्स ट्विस्टेड लाइक अ DNA हेलिकल स्ट्रक्चर। एनसीईआरटी का उठाया हुआ है। बोथ द कॉपर वायर इंसुलेटेड विद प्लास्टिक कवर, प्लास्टिक कवर से लगाया हुआ है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इंटरफेरेंस ना हो पाए।
यूजुअली नंबर ऑफ सच पेयर आर कंबाइंड टुगेदर एंड कवर्ड थ्रू प्रोटेक्टिव आउटर लेयर। तो जितनी ज़्यादा वायर ट्विस्टेड करके रखेंगे उतने सारे हमारे पास चैनल्स बनेंगे। ईच ऑफ द ट्विस्टेड पेयर एक्ट लाइक अ सिंगल कम्युनिकेशन लिंक। बताया ना कि हर ट्विस्टेड पेयर एक सिंगल कम्युनिकेशन लिंक की तरह एक्ट करेगा। द यूज ऑफ ट्विस्टेड कॉन्फ़िगरेशन मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस। कौन सी इंटरफेरेंस? इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस फ्रॉम सिमिलर पेयर क्लोज बाय। ट्विस्ट करने का रीज़न ये है। द ट्विस्टेड पेयर आर लेस एक्सपेंसिव एंड मोर कॉमनली यूज्ड इन टेलीफोन लाइन्स या फिर लैन्स में यूज़ करते हैं। और ये दो तरीके होती है, अनशील्डेड और शील्डेड में क्या होता है, मेटल की कवरिंग होती है, उसके बाद फिर अनदर प्लास्टिक लेयर होती है। डायग्राम देख लेना। कोएक्सियल केबल हैज़ अ कॉपर वायर एट द कोर ऑफ द केबल। कोर पे कॉपर वायर रहेगी मोटी, विच इज सराउंडेड विद इंसुलेटिंग मटेरियल। उसमें इंसुलेटिंग मटेरियल है और वो इंसुलेटिंग मटेरियल फर्दर सराउंडेड होगा आउटर कंडक्टर के, यूजुअली अ कॉपर मैश। एक कॉपर मैश होती है, दिख रहा है डायग्राम दिमाग में आ रहा है जिसने अभी अभी एनसीईआरटी में कवर करा है। द आउटर कंडक्टर इज रैप्ड इन अ प्लास्टिक कवर, और आउटर कंडक्टर भी प्लास्टिक कवर में रैप्ड है। द की टू सक्सेस ऑफ कोएक्सियल केबल इज द शील्डेड डिजाइन। ठीक है, इसका सेलिंग पॉइंट क्या है? इसका शील्डेड डिजाइन है जो अलाउ करेगा डेटा क्विकली चले जाए और कोई इंटरफेरेंस ना हो, एनवायरमेंटल फैक्टर के साथ ना इंटरफेरेंस हो, ना इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस हो। अब ये जो है कैरी करती हैं हाई फ्रीक्वेंसी और लॉन्ग डिस्टेंस में कोएक्सियल केबल। और अगर हम अलग ही लेवल की लॉन्ग डिस्टेंस, अलग ही लेवल की स्पीड अगर चाहते हैं तो वहाँ पे फाइबर ऑप्टिक आ जाता है। मगर दिक्कत रहती है पैसे के चक्कर है बाबू भैया, क्लैडिंग वगैरह। द ऑप्टिकल फाइबर कैरी डेटा इज लाइट विच ट्रैवल इनसाइड अ थिन फाइबर ऑफ ग्लास। ग्लास का फाइबर होता है, ऑप्टिकल फाइबर यूज रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन का यूज करेंगे टू डायरेक्ट द लाइट थ्रू द मीडियम। ठीक है, रिफ्रैक्शन का यूज करता है। थिन ट्रांसपेरेंट स्ट्रैंड ऑफ ग्लास एट द सेंटर इज कवर्ड विद अ लेयर ऑफ लेस डेंस। समझना, एक हमारे पास थिन ट्रांसपेरेंट स्ट्रैंड ऑफ, देखो बहुत डेलिकेट स्ट्रक्चर है। ठीक है, थिन ट्रांसपेरेंट स्ट्रैंड ग्लास का लेस डेंस की लेयर के साथ कवर्ड होता है, उसको हम क्लैडिंग कहते हैं। और ये अरेंजमेंट जो है वो आउटर जैकेट मेड अप ऑफ पीवीसी या टेफ्लॉन से बनी हुई लेयर से ढका हुआ होता है। सच टाइप ऑफ केबल आर यूजुअली बैकबोन नेटवर्क में काम आते हैं, जो हमारे ओशंस के अंदर बिछाए हुए होते हैं। दीज केबल्स आर ऑफ लाइट वेट और हाई बैंडविड्थ विच मीन्स हायर डेटा ट्रांसफर रेट्स। ठीक है, हाई बैंडविड्थ रहेगा, लाइट वेट रहेगा, सिग्नल कैन ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नॉइज कैन नॉट अफेक्ट द केबल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नॉइज अफेक्ट नहीं करेगी। ऑप्टिक फाइबर और एक्सपेंसिव और यूनिडायरेक्शनल, ये दिक्कत रहती है। टू केबल्स आर रिक्वायर्ड फॉर फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। तो फुल डुप्लेक्स करना है, तेजी से बातें होनी चाहिए, तो दोनों साइड लगा दो यूनिडायरेक्शनल। वायर्ड वायरलेस मीडियम को अगर करें तो वायर्ड को हम गाइडेड भी कहते हैं, ये अनगाइडेड रहेगा। द गाइडेड ट्रांसमिशन फिजिकल लिंक बनाई जाती है थ्रू विच डेटा इन टर्म्स ऑफ सिग्नल आर प्रोपोगेटेड बिटवीन नोड्स। ठीक है, डेटा सिग्नल्स के फॉर्म में जाएगा, हमारे पास फिजिकल लिंक वायर केबल के थ्रू होती है। अनगाइडेड में क्या है, एयर के थ्रू जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंटीना का यूज करके। फिर टाइप ऑफ वायर्ड मीडिया में क्या हो गया, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिकल केबल, ट्विस्टेड पेयर। यहाँ पे हमारे पास रेडियो, माइक्रो, इंफ्रारेड। लिस्ट द आउट द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ऑप्टिकल फाइबर केबल। ऑप्टिकल फाइबर की एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताओ। एडवांटेज क्या है, इम्यून टू द इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक इंटरफेरेंस, क्योंकि लाइट जा रही है तो इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक नाम की इंटरफेरेंस ही नहीं होगी। इट्स हाईली सुटेबल फॉर हार्श इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट। ठीक है, इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट हार्श है, वहाँ पे सुटेबल रहता है। गारंटी सिक्योर ट्रांसमिशन एंड वेरी हाई ट्रांसमिशन कैपेसिटी। सिक्योर रहेगा, गड़बड़ी कर नहीं सकते तुम, और स्पीड बहुत सही रहेगी। और इसको ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। दिक्कत ये है, कनेक्ट टू फाइबर टुगेदर, कनेक्टिंग ईदर टू फाइबर टुगेदर और अ लाइट सोर्स टू अ फाइबर इज अ डिफिकल्ट प्रोसेस। दो फाइबर्स को एक साथ लगाना, क्योंकि वहाँ पे डेलिकेट क्लैडिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है, लेस डेंसर, वो सब मेंटेन रहना चाहिए। डिफिकल्ट टास्क है, साथ में लाइट सोर्स के साथ जहाँ से लाइट निकलेगी, जो हमारी इन्फॉर्मेशन वाली लाइट है। ठीक है, इन ऑर्डर टू इंटरसेप्ट द सिग्नल द फाइबर मस्ट बी कट एंड अ डिटेक्टर इनसाइड। ठीक है, फाइबर को कट करना पड़ेगा इंटरसेप्ट करने के लिए। डिटेक्टर की जरूरत होगी इंसर्ट करने के लिए, है ना। डिटेक्टर को इंसर्ट करेंगे, वहाँ से वो इंटरसेप्ट करेगा। लाइट कैन रीच द रिसीवर आउट ऑफ फेज, क्या पता आउट ऑफ फेज लाइट पहुंचे। कनेक्शन लॉस आर कॉमन प्रॉब्लम, हो सकते हैं लॉस। फाइबर ऑप्टिक जो है मोर डिफिकल्ट टू सोल्डर, वही जोड़ पाना मुश्किल है, एक्सपेंसिव रहते हैं सारी केबल्स में से। 18 GB कितने बिट्स के बराबर है? अच्छा, एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी था जिसमें हमने बिट्स पर सेकंड निकाले थे, कि वो थोड़ा भी वो भी देख लेना। 1 Gbps इज इक्वल टू बहुत सारे बिट्स पर सेकेंड। कन्वर्ट देयरफॉर टू कन्वर्ट 18 Gbps टू बिट्स पर सेकेंड इज 18 इंटू कितने हैं, 3 36 39। ठीक है, तो गीगाबिट्स 9 10 की पावर 9 बिट्स पर सेकेंड। तो कन्वर्ट करना है 18 Gbps को बिट्स पर सेकंड में, तो 18 × 10 की पावर 9 हो गया। अब यहाँ पे इन्होंने करके दिखा दिया। अच्छा, शॉर्ट नोट लिखना है इनके बारे में, फेमस क्वेश्चन अगेन। यहाँ पे वाई मैक्स, वी आई पी वगैरह सब आ सकते हैं जो हमने बॉक्स में पढ़े थे। एच टी टी पी हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, जो कि प्राइमरी प्रोटोकॉल है वर्ल्ड वाइड वेब को एक्सेस करने के लिए। रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स प्रोटोकॉल है, मॉडल हमारा क्लाइंट सर्वर रहता है, हम सब देख चुके हैं, टीसीपी के ऊपर रन करता है। एच टी टी पी फैसिलिटेट एक्सेस टू हाइपर टेक्स्ट वगैरह। हाइपर टेक्स्ट क्या थे बताया था, जिसमें लिंक होते हैं, मल्टीमीडिया भी हो सकता है डॉक्यूमेंट फॉर्म में, है ना, बाय डिफाइनिंग हाउ इन्फॉर्मेशन इज फॉर्म्ड एंड ट्रांसमिटेड। ठीक है, अगर हमने बता दिया किस तरह से फॉर्मेट हो रही है, किस तरह ट्रांसमिट होती है, ये सब हमारा एचटीटीपी करता है। एंड हाउ वेब सर्वर एंड ब्राउजर शुड रिस्पॉन्स टू वेरियस कमांड्स। ओके, एग्जांपल के लिए हमारे पास एनसीईआरटी वाला वो एग्जांपल याद है, कि किस तरह से अगर तुम अगर एक यूआरएल टाइप करोगे
और ये सेंड होगा हमारी HTTP रिक्वेस्ट की फॉर्म में, जो कि NCERT के सर्वर ने होस्ट कर रखी है। अब वहाँ से रिस्पॉन्स जो आएगा वो वेब सर्वर वहाँ से फेच करेगा और सेंड करेगा रिक्वेस्ट, वेब जो भी रिक्वेस्टेड वेब पेज हमने पूछा है, क्या पूछा है, ncrt.nic.in, तो वो आएगा और वो हमारे ब्राउज़र पे आके दिख जाएगा। बैंडविड्थ क्या होती है? अब चैनल इज़ अ रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक, किस रेंज की फ्रीक्वेंसी हमारे पास अवेलेबल है डेटा ट्रांसमिट करने के लिए। हायर बैंडविड्थ होगी तो हायर डेटा ट्रांसफर रेट होगा। बैंडविड्थ कैसे कैलकुलेट होती है? मैक्सिमम माइनस मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो भी उस सिग्नल में प्रेजेंट है, और हर्ट्ज में मेजर होती है। ब्लूटूथ क्या एक शॉर्ट रेंज वायरलेस टेक्नोलॉजी है जो कि मोबाइल फ़ोन, माउस, ये सब छोटी मोटी चीज़ों को कनेक्ट करेगी। हेडफोन हो गया, कीबोर्ड हो गया, है ना, ब्लूटूथ से तुम ईयरफोन लगाते हो, तो शॉर्ट रेंज वायरलेस टेक्नोलॉजी है। वायरलेस ओवर शॉर्ट शॉर्ट डिस्टेंस, इट इनेबल टास्क सच एज प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट, ब्लूटूथ इनेबल प्रिंटर होते हैं, है ना, फिजिकल कनेक्शन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। डिवाइस यूटिलाइज अ लो कॉस्ट, हाँ, ट्रांसीवर चिप्स होते हैं दैट ऑपरेट विद इन द अनलाइसेंस फ्रीक्वेंसी बैंड। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ब्लूटूथ से रिलेटेड आता है और तुमने ये लिख दिया, बहुत कम लोग लिखेंगे, इसलिए बता रहा हूँ, हमने एनसीईआरटी में भी ध्यान दिया था कि एग्जैक्ट एनसीईआरटी की ही लाइन है ये, दिस डिवाइस यूटिलाइज अ लो कॉस्ट ट्रांसीवर चिप्स, लो कॉस्ट ट्रांसीवर चिप्स जो कि ऑपरेट होती है अनलाइसेंस फ्रीक्वेंसी बैंड में, जो कि 2.14 गीगाहर्ट्ज का है, 2.4 का, सॉरी, 2.40 गीगाहर्ट्ज का है फॉर डेटा ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन। तो ये 2.4 गीगाहर्ट्ज की डेटा ट्रांसमिशन की जो रेंज है, ये हमारी 10 मीटर के अंदर काम करेगा, साथ में 1 से 2 Mbps की स्पीड अचीव कर पाएगा। कहने का मतलब है ब्लूटूथ जो है, बोलते हैं लोग, फास्ट नहीं होता ज़्यादा, ठीक है, ईयर ड्रॉप कर दे ऐसे, एप्पल वाले कुछ अलग ही काम करते हैं। तो ये अलाउ करता है 255 डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए, और 8 डिवाइस की कैपेसिटी रहती है कि एक साथ काम कर सके, बाकी सारे इनएक्टिव रहेंगे, कनेक्ट सारे हो जाएंगे, मगर अंटिल प्राउंड बाय द मास्टर डिवाइस जब तक आज तुम्हें वो ना दे, इजाज़त ना दे, तब तक नहीं होगा। डीएनएस क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम, ये पिछले चैप्टर से भी उठाया गया। सर्व्स एज अ फोन बुक ऑफ द इंटरनेट। ये फोन बुक वहाँ पे डिस्कस करा था कंप्यूटर नेटवर्क के टाइम पे, कि इट प्रोवाइड अ कैरेक्टर बेस्ड नेमिंग टू द सर्वर, ठीक है, हमारे पास डोमेन नेम सिस्टम में आईपी एड्रेस को एक नाम दिया गया है, जिससे कि हम इजी टू रिमेंबर कर सकें। जैसे गेट्स स्टडी हमारा एक इसका आईपी एड्रेस है, अगर हम डोमेन नेम के बेसिस पे ही काम कर लेते हैं वहाँ से इजीली, जैसे google.com हो गया, तो इसका कोई एक आईपी एड्रेस है ना, तो डीएनएस इज एसेंशियल फॉर इंटरनेट नेविगेशन एंड इट ट्रांसलेट डोमेन नेम इनटू आईपी एड्रेसेस। तो अगर कोई डोमेन नेम लाता है तो डीएनएस पहले रिजॉल्व करके उसको आईपी एड्रेस बनाता है, वो सर्च करता है, सीमलेस कम्युनिकेशन रखता है, ठीक है, डीएनएस एंड रिसोर्स एसेस अक्रॉस द वेब, हम रिसोर्सेज इजीली एसेस कर सकते हैं। फिर डेटा ट्रांसफर रेट क्या होता है? डेटा ट्रांसफर रेट इज द नंबर ऑफ बिट्स ट्रांसमिटेड बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन, कितनी बिट्स जो है वो सोर्स एंड डेस्टिनेशन में ट्रांसफर हो रही है एक सेकंड के अंदर। एक सेकंड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इसको हम बिट रेट भी कहते हैं, बिट्स पर सेकंड के बेसिस पे ये मेजर होता है। और हाईएस्ट यूनिट ऑफ डेटा ट्रांसफर रेट क्या है? हायर यूनिट्स क्या है? 1 kbps को हम 10, ये 2 की पावर में है, ठीक है, 10 1024 bps बिट्स पर सेकंड, 1 गीगाबाइट, गीगा बिट्स हो गई, 1024 मेगा बिट्स पर सेकंड। व्हाट इज प्रोटोकॉल इन डेटा कम्युनिकेशन? एक्सप्लेन एग्जाम। प्रोटोकॉल के सेट ऑफ स्टैंडर्ड रूल्स ऑफ कम्युनिकेशन पार्टीज, अब तो याद हो गया होगा, ठीक है, कि रूल्स की कोई कम्युनिकेशन पार्टी, जैसे कि सेंटर रिसीवर या बीच में जितने भी डिवाइस आ रहे हैं, उनको फॉलो करनी पड़ेगी फॉर सक्सेसफुल एंड रिलायबल डेटा कम्युनिकेशन। अगर हम टीसीपी आईपी की बात करें, विच इज़ वाइडली यूज फॉर कम्युनिकेशन, तो यहाँ पे टीसीपी एक आईपी डिफाइन करते हैं सेट ऑफ रूल्स, जो कि गवर्न करेंगे डेटा किस तरह से नेटवर्क में ट्रांसमिट होगा। टीसीपी इंश्योर करेगा रिलायबिलिटी, ऑर्डर्ड एंड एरर चेकिंग, ये सब टीसीपी देखेगा बिटवीन डिवाइस। आईपी ऑन द अदर हैंड हैंडल द राउटिंग एंड एड्रेस ऑफ द डेटा पैकेट। अगर बताया था ना, आईपी एड्रेस, आईपी क्या करेगा? आईपी एड्रेस पकड़ेगा हेडर में डालने के लिए या फिर पता लगाने के लिए, जब आईपी पैकेट्स बनते हैं वहाँ पे, तो हैंडल करेगा राउटिंग एंड एड्रेसिंग ऑफ द डेटा पैकेट, लास्ट में रीअरेंज करना, ये सब करना। व्हेन अ यूजर सेंड अ ईमेल यूजिंग अ क्लाइंट लाइक आउटलुक या जीमेल के फॉर्म में, तो टीसीपी आईपी कम्स इनटू प्ले। खैर वो ईमेल के लिए एसएमटीपी भी काम आती है। टीसीपी ब्रेक्स द ईमेल मैसेज इनटू पैकेट्स, ऐड सीक्वेंस नंबर फॉर रीअसेंबली, ठीक है, लास्ट में सीक्वेंस नंबर को आपस में मिलाना भी है, ठीक है, इंश्योरिंग ईच पैकेट अराइव विदाउट एरर। आईपी हैंडल, देखिए ये भी इंश्योर करता है कि भाई बीच में नॉइज तो ऐड नहीं हुई। आईपी हैंडल द राउटिंग ऑफ दिस पैकेट, तो आईपी क्या करेगा? अब वो किस तरह से रेसिपिएंट तक पहुंचेगा, वेयर द पैकेट्स आर रीअसेंबल, और ईमेल डिलीवर होता है रेसिपिएंट को इन द प्रॉपर फॉर्म। तो ये एंटायर प्रोसेस रिलाई करता है हमारे टीसीपी आईपी सूट पे, जो कि हमारा प्रोटोकॉल की इंपॉर्टेंस बताता है डेटा कम्युनिकेशन में, ठीक है। तुम कोशिश करना कि सेम एग्जांपल लिख सकते हो तुम, अगर किसी और फॉर्म में, ये ईमेल मेल मत डालना, ठीक है, वरना वो एसएमटीपी समझ के वो कुछ कर सकता है। कंपोजिट सिग्नल कंटेनिंग फ्रीक्वेंसी बिटवीन 500 मेगाहर्ट्ज से 1 गीगाहर्ट्ज तक, व्हाट इज द बैंडविड्थ ऑफ द सिग्नल? बैंडविड्थ के लिए क्या था? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी माइनस मिनिमम, 500 से 1 गीगा, ऐसे मान लो 1000 से 500 के बीच में, तो 500 की बैंडविड्थ रह गई, ठीक है, 500 मेगाहर्ट्ज। पहला क्वेश्चन है, ये 4 मार्क्स का है, कि ड्रॉ करना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम जो कि ट्रांसमिशन मीडिया में यूज़ होता है। ठीक है, यहाँ पे हमें पूरा स्पेक्ट्रम बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, गामा वगैरह नहीं शो करना, और किसी एक वेव को एक्सप्लेन कर देना है, जो कि एनसीईआरटी में भी हमें पता था। तो हमने एक फिगर बनाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम, और यहाँ पे पहली जो है 3 किलोहर्ट्ज़ से, हमने बताया ना कि 900 टेराहर्ट्ज़ तक जाती है, ठीक है, 10 की पावर 12, गीगा कितनी होती है? 10 की पावर 9।
तो 3 किलोहर्ट्ज़ से 1 किलोहर्ट्ज़ तक 1 गीगाहर्ट्ज़ तक हमारे पास रेडियो वेव है, ठीक है। उसके बाद 1 गीगा से 300 गीगा तक माइक्रोवेव है, 300 गीगा से 400 तक इंफ्रारेड है, और लास्ट में 400 से 900 टेराहर्ट्ज़ तक लाइट वेव है, ठीक है। यहाँ पे हमें इनमें से किसी एक वेव को एक्सप्लेन कर देना है, इन तीनों में से स्पेशली। लेट्स से माइक्रोवेव को कर देते हैं। तो माइक्रोवेव आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विद अ फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ 1 गीगाहर्ट्ज़ से 300 गीगाहर्ट्ज़ तक। इतना क्लियर हो गया, 1 गीगाहर्ट्ज़ से 300 गीगाहर्ट्ज़ तक। दे आर यूनिडायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल करती हैं, वन डायरेक्शन। दे कैन नॉट पेनिट्रेट सॉलिड ऑब्जेक्ट, ये सॉलिड ऑब्जेक्ट में पेनिट्रेट नहीं कर सकती, वॉल, हिल, माउंटेन, ये सब एग्जाम्पल हो गए। दे रिक्वायर लाइन ऑफ साइट प्रोपोगेशन, लाइन ऑफ साइट यानी सामने होना चाहिए, सो द ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग एंटीनाज मस्ट फेस ईच अदर। दे आर यूज्ड इन पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग एंटीना एक दूसरे के सामने है, लाइन ऑफ साइट में है, तो पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन रहती है, रेडार एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन में यूज होता है। दे प्रोवाइड वेरी लार्ज इन्फॉर्मेशन कैरिंग कैपेसिटी। ये सारे हमारे पॉइंट्स हो गए माइक्रोवेव के। अगला क्वेश्चन इस तरह से 4 मार्क्स का आ सकता है कि सारी जनरेशन समझाओ, एक्सप्लेन डिफरेंट जनरेशन ऑफ मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे डेट या एटलीस्ट ईयर पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में ईयर मेंशन है, और अभी के टाइम पे 5G पे काम चल रहा है, मगर हम 1 2 3 4 सब कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन यहाँ पे मेन बात है, पहले तो ये 1982 के अराउंड इंट्रोड्यूस हुई। दूसरे यहाँ पे एनालॉग सिग्नल का काम होता है। द फर्स्ट जनरेशन मोबाइल नेटवर्क वॉज इंट्रोड्यूस अराउंड 1982। इट यूज्ड एनालॉग सिग्नल एंड वॉज मेनली यूज फॉर वॉइस कॉल ओनली। तो वॉइस कॉल के लिए काम आता था, एनालॉग सिग्नल के लिए एनालॉग सिग्नल का यूज़ होता था, तो क्वालिटी ज़्यादा बेटर नहीं रहती थी एज कम्पेयर टू डिजिटल। और 1982 याद रखना। सेकंड जनरेशन आया था, सेकंड जनरेशन वॉज इंट्रोड्यूस अराउंड 1991, ठीक है। मैंने बोला था ना 10 साल बाद, ऑलमोस्ट 10 साल बाद। तो इट यूज डिजिटल सिग्नल, इसने डिजिटल सिग्नल का यूज़ करा, जिसने कॉल क्वालिटी को इंप्रूव करा, कैपेसिटी और सिक्योरिटी को भी मेंटेन करा, और ये इंट्रोड्यूस सर्विसेज लाइक SMS एंड MMS। इस सेकंड जनरेशन में ही SMS वगैरह हम कर सकते थे, और MMS यानी मल्टीमीडिया। अब है थर्ड जनरेशन। तो थर्ड जनरेशन वॉज इंट्रोड्यूस कमर्शियल अराउंड 2001 के टाइम पे। मैंने बोला था इसके अराउंड लोगों का बर्थ वगैरह हुआ है, तो याद रख सकते हैं। इट प्रोवाइड बोथ वॉइस एंड डेटा सर्विसेज। अब यहाँ पे डेटा सर्विसेज भी आ गई, यानी इनेबल करना इंटरनेट को, एसेस ऑन मोबाइल फ़ोन विद फास्टर डेटा ट्रांसफर, और डेटा ट्रांसफर स्पीड बढ़ गई, ठीक है। और यही था हमारा चेंज, जो कि मेजर चेंज था हमारा 2G से 3G पे। फिर 4G की बात करते हैं, फोर्थ एंड फिफ्थ जनरेशन यहाँ पे मिक्स कर दिया कि फोर्थ जनरेशन वेरी हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर, बहुत स्पीड में आ गया डेटा ट्रांसफर, सपोर्ट करता है मल्टीमीडिया को, वीडियो कॉल्स को, वायरलेस इंटरनेट को, ठीक है, वाईफाई एंड ब्रॉडबैंड सर्विसेज, ठीक है, इन सबको फैसिलिटेट करता है, इन सबको सपोर्ट करता है। 5G जो है वो लास्ट जनरेशन है अभी तक के टाइम की, और एक्सपेक्टेड टू ऑफर डेटा स्पीड इन Gbps, ठीक है, Gbps यानी गीगाबिट्स पर सेकेंड, सपोर्टिंग टेक्नोलॉजी यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एंड M2M कम्युनिकेशन यानी मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन, इन दोनों को सपोर्ट करता है। हमने एनसीईआरटी में अच्छे से देखा हुआ सही।